नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है
आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल, आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफ़र है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी हेलो। 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 हाँ, आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मैम, अब आ रहा है आवाज। हाँ जी मैम, सुनाई दे रहा है। अभी सर है नहीं लग रहा है, शुरू करिए आप लोग कुछ ना कुछ। हेलो, प्रणाम सभी को। जी प्रणाम मैम।
मैम नमस्कार। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। मुझे कफ प्रकृति के पेशेंट में वमन देना है, तो मैं उसको तिल तेल से घृतपान करवाना चाह रही हूँ। क्या किसी का इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है? तिल तेल का घृतपान का क्या, कैसे क्या कुछ मात्रा डिसाइड करते हैं? इसका कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज थोड़ा हेल्प कीजिएगा। नहीं मैम, तिल तेल से तो कोई कभी किया नहीं है। तो तेल हुआ ना मैम, घृत कैसे हुआ फिर वो? हाँ मतलब स्नेहपान मैम मुझे तेल से करवाना है उनका ना, करवाना है घी से उनको। मैम करवाया हुआ है मैंने, बट उस पेशेंट को मैम मेनली जैसे वेट लॉस के लिए और जिस तरह की वो है, तो मैं तिल तेल से चाह रही थी। बट मैंने तिल तेल से कभी दिया नहीं है, तो उसकी मात्रा ठीक ठीक कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। नहीं, तिल तेल का तो कुछ पता नहीं। तिल तेल आई थिंक डाइजेस्ट होने में बहुत हैवी रहेगा। जी जी मैम, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि शायद मात्रा अपने कम रखनी पड़ेगी ना फिर। और आपको उसकी मूर्छना भी करनी पड़ेगी शायद। हाँ, बिना मूर्छना के मूर्छित ही दूंगी मैम, मैं मूर्छित वाला तिल तेल ही दूंगी। चाहिए होगा आपको। सॉरी मैम। हाँ मतलब मूर्छित ही लेना पड़ेगा तेल आपको। जी नहीं पता। वैसे आइडिया लगाया जाए मैम तो स्नेहा नहीं तो करना है। कुछ भी मूर्छित तेल का कुछ भी खीर बना वाला के दो। से कर सकते थे मैडम। तो जी मैम जी उसमें मैम। तो कोई ज्यादा बड़ा इश्यू तो मैम है एक्चुअली नहीं। तिल तेल का जैसे गुण बताया है ना, कार्य बताया है, तो मैम वो एक्शन चाह रही थी उसका यहाँ पे। वो तो मैं वस्ती बेटर है, इसके लिए वस्ती बेटर है मैम, लेकिन स्नेहन करेंगे तो वमन में तो वो वैसे भी कोष्ठ को शुद्ध करेगा ही। और आपको कफ प्रकोप की सब करना है ना, मतलब वात का इधर कुछ सोचना ही है। कफ बढ़ाने के लिए सब करना है अभी तो। जी मैम, मतलब कफ प्रकृति का ही पेशेंट है, उसको कफ की दृष्टि के लिए ही वमन चाहिए और साथ में कृष्णा भी चाहिए। लेकिन जब ऑरली जब तिल तेल देंगे तो आई थिंक वो इतना अच्छे से सभी स्रोतस में और सभी चैनल्स में इतना ऑब्जर्व होने लायक पेशेंट ले ही नहीं पाएगा। जी जी इतने मात्रा के हिसाब से ना। हाँ नहीं, मात्रा कम रखेंगे तो सम्यक स्निग्ध के लक्षण आएंगे ही नहीं। जी जी मैम। अच्छा तो मैम घृत से ही करूं फिर, तिल तेल को स्किप करूं? बेटर रहेगा मैम, घृत से बेटर रहेगा। और सर आ गए हैं, सर आ गए हैं। हाँ अभी में पासवर्ड चेंज हो गया है, इसीलिए ऐसा गड़बड़ हो रहा था, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा। प्रणाम, कैसे हैं आप? जी सर बहुत अच्छे हैं। म्यूट करिए कृपया, बहुत सारे घर की आवाज आ रही है। हाँ डॉक्टर निशिगंधा कुलकर्णी जोशी जी, आप बताइए कैसी हैं आप? अनम्यूट करिए, एक मिनट मुझे सबको अनम्यूट करने दीजिए। अच्छा हो पा रही है अनम्यूट? हाँ सर। हाँ जी सर। जी सर जी सर। ठीक है बताइए सर। एक केस डिस्कस करना था जी। हाँ सर, मेरे पास कल एक पेशेंट आया था, तो मतलब सॉरी 4-5 दिन पहले पेशेंट आया था, तो उसको मतलब 2-3 महीने से बहुत ऐसा प्रतिशय है, क्षवथु अधिक्य है, तो मतलब वातज प्रतिशय जैसे ही लक्षण है, मतलब जलवत स्त्राव है। तो उसमें उसको मैंने शमन चिकित्सा में सिचु लवंगादि त्रिभुवन कीर्ति और मेरे पास तालीस आदि था, तो ये सब दे दिया, तो उससे उसका कम हो गया है। उसको नेत्रकंडु भी बहुत था, तो उसके लिए गंधक रसायन और सूक्ष्म त्रिफल ऐड किया था, तो उससे उसका ये सब थोड़ा कम हुआ है। क्षवथु जो था वो भी कम हुआ है, और उसके गले में बहुत ऐसे खुजली हो रही थी, तो उसको मैंने यष्टि और हरिद्रा का क्वाथ बताया था, गंडूश, वो भी उसका कम हुआ है। बट सर अभी उसको नासा में कंजेशन बहुत है, तो उसका आप पहले ये बताइए कि आपको हेतु क्या मिला उनका? हाँ सर, हेतु उसका ये था कि वो बहुत ही मीठा खाती है, मतलब ऐसे बासुंदी। मुझे और हेतु मत बताइए, आपको क्या हेतु मिला जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? सर मुझे एक हेतु उनका मिला कि वो बहुत पानी पीती है, मतलब प्यास लगे या ना लगे वो पानी 3-3.5 लीटर पी ही लेती है दिन में, गिन के उतना उनका पानी हो ही जाता है। और एक ये हेतु मिला उनका, और दूसरा तो वो बोली कि अभी उनको धूल या ये जो डस्ट वगैरह से ज्यादा हो रहा है ऐसे। धूल और इसका सेवन हो रहा है? हाँ, तो अभी बाहर गई तो बहुत क्षवथु होता है, जलवत स्त्राव होता है, ऐसा है।
अच्छा, तो आपने नस से दिया कि नहीं दिया? हाँ सर, मैं एग्जैक्टली मैं नस्से का ही पूछने वाली थी। मैंने उनको नस्से के लिए बताया, पेशेंट रेडी है नस्से के लिए, तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि कौन से तेल का नस्से करूं। आप अणु तेल का करिए। अच्छा, अणु तेल का। और कितना ml सर? मैं तो ज्यादा देता हूँ 15 ml। अभी आप कितना देंगी आप बताइए, आप ही एमडी डॉक्टर है, आप डिसाइड करिए। मैं अपने प्रैक्टिस में ज्यादा देता हूँ, मेरे पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं। अच्छा, अब आप उनको 1 महीना में ठीक करना चाहती हैं कि 10 साल में, वो आप डिसाइड करिए। ओके सर। तो मतलब ज्यादा मात्रा दे सकते हैं अणु तेल की? अभी वो एक डॉक्टर अश्विनी जी आई थी, हुबली कर्नाटक की, उनके भाई को इतना प्रतिशत था, इतना था, तो उन्होंने 3 दिन में 50% रिलीफ मिल गया। अणु तेल का दिया 15-15 ml 2 टाइम। अच्छा, ओके। अनुरिता मैम को धारण से दिया कितना? हाँ, उनका तो उन्होंने पता है अणु मुझे। तेल का धारण से दिया, कोई केरला की कंपनी का, वो इतना बढ़िया काम करता है कि क्या बताएं। अणु तेल का नस से नहीं, हाँ एक चीज बताएं, अणु तेल से नहीं फायदा हो रहा था, तो उन्होंने कुछ और भी दवाइयां ऐड की। 1 मिनट वो आएंगी तो वो बताएंगी। मैंने उनको कुछ कुछ बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो आएंगी अभी थोड़ी देर में, ज्वाइन करेंगी तो सर हाँ, मतलब तो आप इधर ना नस्से का प्रयोग। हाँ, नस्से के लिए मैं पूछ रही हूँ। वच्चा तेल और षडबिंदु तेल का मतलब कर सकते हैं कि नहीं, ये पूछना था मुझे। कर सकते हैं। एक ना हमारे सर का है भ्रंशतु शवतुहर तेल, आपको चाहिए तो मैं एक बोतल भेज दूंगा, उसका नस्से देंगे ना, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी 7 दिन में पेशेंट का पूरा सर्दी प्रतिशय ठीक हो जाए। लेकिन ये रहेगा कि आपका वो पेशेंट नहीं रहेगा, वो ठीक ही हो जाएगा। अच्छा, चलेगा सर फिर। आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं आपको भेजता हूँ, कल भेज दूंगा, और आपको परसों मिल जाएगा। और वो नस्से दीजिए, मैं ड्रॉपर भी भेज दूंगा। हमारे क्या सर नाम बोला सर? क्या नाम बोला सर? वो एक सर ने बनाया कौन सा बताया? भ्रंशतु शवतुहर तेल, ऐसा तेल है। उसका लगता है नस्से सर 7 डेज में, कोई भी प्रतिशय हो, कितना भी क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो, 7 डेज में ठीक होता है। 8वां दिन लगता है नहीं सर जाएगा, क्या? मतलब 7 दिन में पूरा ठीक हो जाते हैं पेशेंट। सर अभी मेरे पास कल पेशेंट आने वाला है, तो मैं कल एक दिन के लिए अणु तेल का नस्से दे दूं? हाँ दे दीजिए। हाँ, ठीक है अगर सर। आपको जल्दी ठीक करना है तब मेरे से आप लीजिए, अगर नहीं हाँ। आराम से करना है तो आप धीरे धीरे करिए, 3 महीना 4 महीना। नहीं सर, करना ही है। मैंने पुणे के वैद्य ऐसे देखे हैं कि 6-6 साल तक नस्से देते हैं और सर्दी ठीक ही नहीं होता है। पुणे के बड़े बड़े चिकित्सक बोलते हैं कि हमने 6 साल चिकित्सा दिया। 6 साल क्या होता है सोचिए। नहीं सर, मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। जी ओके सर। सर ये मैं लगता है यहाँ क्या? नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आपके गुरुजी है ना, जिसके पास आप जाती हैं, वो सर का मैंने एक लेक्चर सुना था। मतलब मैं किसी का वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। वो बता रहे थे कि मुझे प्रतिशय था और मैंने 6 साल नस्से किया, और ये दवाई लिया, वो दवाई लिया, और 6 साल के बाद मुझे रिलीफ मिला। तो मतलब मुझे ये चीज, मतलब पर्सनल ये बात बोल रहा हूँ, उनका चिकित्सा सही होगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पेशेंट नहीं देंगे। मैं किसी का वो नहीं बोल रहा हूँ, सबका अपना अपना स्टाइल होता है ट्रीटमेंट का, लेकिन मेरे पेशेंट तो 6 साल नहीं आएंगे। ठीक है निशिगंधा जी? हाँ सर, हाँ सर, हाँ ओके। आपको मेरा दवाई चाहिए, मैं चैलेंज करता हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे, 7 दिन में वो पेशेंट का परमानेंट ठीक हो जाएगा। इतना बढ़िया तेल है वो। ओके सर, मतलब 7 दिन और वो कंटिन्यूस। भी महंगा नहीं है, मैं 200 ml दूंगा 500 रुपए का बस। और वो तो आप बहुत सारे पेशेंट में दे सकते हैं। 500 रुपए का 200 ml इतना बढ़िया काम करता है। 250 रुपए का 100 ml इतना बढ़िया काम कर रहा है। आप उससे कितना भी कमाइए, लेकिन इतना बढ़िया काम करता है वो तेल। ओके सर, ऐसा अभी नस्से का विषय निकला है, तो मेरे पास एक व्यंग का भी पेशेंट है, तो उसको भी मैंने नस्से बोला है। तो उसके लिए मतलब तो शीर वाला तेल या कुमकुमादि तेल का नस्से दीजिए। कुमकुमादि, हाँ क्षीरबाला तेल है, कुमकुमादि तेल का नस्से, ठीक है। हाँ ओके सर, और ये प्रतिशय के लिए 3 दिन में नस्से से होगा क्या फर्क? क्योंकि मैंने तो उसको अभी 3 दिन बोला है। आप मेरा तेल यूज करिए ना, एक दिन डालेंगी ना। अभी अनुरिता मैडम आई है क्या? अनुरिता मैडम क्रिकेट खेलती हैं। एक दिन अनुरिता मैडम को इतना कंजेशन था, नाक पूरा ब्लॉक हुआ था, एक बार तेल डाला, अभी उसके बाद कंजेशन ही नहीं हुआ। इतना बढ़िया वो तेल है। ओके ठीक है एक सर, बार मैं भी डालेंगे ना, पेशेंट बोलेगा कि मुझे इतना फायदा कभी नहीं हुआ। पूरा साइनसेस खुल जाते हैं उसका। वो उसमें क्या कंटेंट्स है ना, मैं आपको ये एक लेक्चर में बताऊंगा। भ्रंशतु शवतुहर तेल मैं एक लेक्चर में बताऊंगा सब लोग को, ताकि आप लोग भी बना सकते हैं वो सब। ओके 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 सर, यस, थैंक यू सर। थैंक यू।
एक डॉक्टर रमन गर्ग जी ने हैंड रेज किया, इतने बढ़िया डॉक्टर है, वाह। रमन जी बताइए सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए। सर एक पेशेंट का थोड़ा पूछना था, उनको ना राइट लेग में पेन हो रहा है और पेन फ्रंट साइड पे है। साटिका पेन तो नहीं इसको कैलकुलेट करेंगे हम, वो तो बैक साइड पे होगा ना। तो वहां और भी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ना। तो पीछे हिप से या वो कहीं से नहीं जा रहा, ऊपर थाई से होके। ठीक है, वायु का प्रकोप है या तो चोट लगा होगा, आघात जन्य है क्या, चोट नहीं क्या लगा है, खड़े रहे बहुत ज्यादा। हाँ तो उसको वायु का प्रकोप समझ के ही करेंगे ना ट्रीट हम। प्राण तो आप पहले हेतु निकालिए ना, उसका क्यों हो रहा है। एज क्या है, एज 35। तो उनका क्या हेतु है। हेतु तो अभी ऐसा तो कुछ है नहीं जी, चोट भी नहीं लगी कोई। ठीक है, बहुत आप देर खड़े उसमें रहने का बस्ती भी से नहीं। ठीक करना चाहते हैं कि ऐसी ही दवाई बताएं। हाँ दवा से हो जाए तो बढ़िया जी, बस्ती पता नहीं एग्री होंगे नहीं होंगे। आप एरंडेल दे दीजिए और महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, कोई भी इसमें दे दीजिए। आभा गुगुल गुगुल कर दीजिए, महावात विध्वंसक रस दीजिए, वात गज अंकुश रस दीजिए, सुबीर गज केसरी रस दीजिए जी। सारी बात शामक चिकित्सा ही होगी। अब महानारायण तेल है, उसमें लहसुन का जो रहता है वो कूट के महानारायण तेल में गर्म करके उससे मालिश कर दीजिए। जी सर जी। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं इनके केस में। अपान पे ही काम करना है ना बस। कहाँ पे है एग्जैक्टली बताइए। पेन मैम थाई रीजन के फ्रंट साइड पे और घुटने में और काफ मसल में नहीं है, फ्रंट साइड में ही है वहां भी। सर उनका पोस्चर भी देखिए, कभी कभी ना शिन में पेन होता है। पेशेंट यदि बहुत तेज दौड़ रहा है, चल रहा है या बहुत लॉन्ग रन खड़ा है तो बैलेंस सही नहीं है ना, तो हमारी जो शिन है ना टिबिया की, तो उसमें भी पेन इसी रीजन में भी हो जाता है। तो ये उनको पेन ज्यादा होता है मैम जब उठना बैठना कोई मूवमेंट करते हैं, मतलब अगर एक जगह पे स्टेबल है फिर पेन नहीं होता। सर उसका एग्जैक्ट कारण पता हो, मस्कुलर वीकनेस तो नहीं है और कुछ ऐसा कुछ नहीं ना है। स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है। मस्कुलर वीकनेस नहीं, सर फिजिकली एक्टिव है या नहीं है, क्योंकि मसल्स पूरी तरह एक्टिव है मैम, पूरी तरह एक्टिव है। अच्छा सर न्यूरोपैथिक पेन है, जो चलने पे ना बैठने उठने पे पेन करता है ना, ये न्यूरोपैथिक पेन है। नर्व्स पे काम करना पड़ेगा, बात वह नहीं है नाड़ियों के ऊपर आपको। उसमें अपान पे ही काम करेंगे ना जी। हाँ तो सर। इसमें व्रहितवात, चिंतामणि राशि वगैरह ये, हाँ ये तो जी। महायोगराज लाक्षादि गुगल महानारायणी महारासनादि क्वाथ ये डिसाइड किया था अभी। रिंड, हाँ रिंड ऑयल, ये तीनों चारों। सर स्टिफनेस वगैरह भी है? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा स्टिफनेस नहीं है। कोई बात हर द्रव्य से आप स्नेहन भी संवेदन भी कर सकते हैं। हाँ सर, मगर फिर भी दीपन पाचन कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ना जैसे पेशेंट उठ रहा है, बैठ रहा है, पैर फैलाने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं बात का तो है ही इन्वायरमेंट। और तो पहले आप दीपन पाचन करके फिर स्टार्ट कीजिएगा। तो सर गुग्गुल तिक्त घृत का उपयोग कर सकते हैं आप। हाँ वो स्नेहन करेगा ना, उससे फायदा हो जाएगा। गुग्गुल तिक्त कंटिन्यू देना पड़ेगा जी। हाँ, मतलब अनुपान के रूप में भी दे सकते हैं आप जी। अजमोदादी चूर्ण वगैरह है ना पाचन के लिए, वो वात शमन का भी काम करेगा और साथ में पाचन का भी करेगा, तो वो भी अच्छा रहेगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया केस बताया। किसी और को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम नया सर पेन लेफ्ट साइड पे है कि राइट साइड पे है? राइट साइड पे मैम। सर वो लेडी पेशेंट है ना? हाँ जी हाँ जी, फीमेल। मोटे हैं कि पतले हैं? नॉर्मल है जी, मतलब ना ज्यादा मोटे हैं ना ज्यादा पतले हैं, नॉर्मल। उनको कोई वैसे लिवर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं लीवर का तो कुछ ऐसा नहीं है, सब ठीक है। उन्होंने अपनी पुरानी रिपोर्ट दिखाई थी मुझे, ओटीपीटी वगैरह सब ठीक थे जी। एक बार मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको पेन तो उनकी लेग में ही था, ऐसे ही था पेन उनको, शियाटिका ही सारे, मतलब ट्रीटमेंट सारा इधर उधर से ऐसा ही हुआ। बाद में जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी डाइजेशन की, सिर्फ उनको एक प्रॉब्लम थी कि उनका एचपी रिड्यूस हो गया था। तो उनका जब अल्ट्रासाउंड करवाया, पहले तो उनका जब सीबीसी कराया तो प्लेटलेट्स कम थे, अल्ट्रासाउंड में उनको हेपेटोमेगैली आई और
फिर जब उनका फाइब्रो स्कैन कराया तो उनको फाइब्रोसिस स्टार्ट था और पोर्टल वेन हाइपरटेंशन की वजह से उनके पेन जा रही थी राइट लेग में। लास्ट में यही मैम इनका ऐसा है ना, इनकी पुरानी रिपोर्ट देखी थी मैंने पेशेंट की, लगभग 1 मंथ पुरानी होगी। उनका LFT बिल्कुल नॉर्मल था, HB भी ठीक था, 11+ था। सर पोर्टल वेन हाइपरटेंशन की क्लासिकल फीचर होते हैं, एसाइटिस डेवलप होने लग जाता है, बहुत सारा पेशेंट का पेट बड़ा हो जाता है और ब्लोटिंग होना भी स्टार्ट हो जाता है। जरूरी नहीं है सर पोर्टल वेन और हाइपरटेंशन। सर मैम अगर आप एब्डोमेन को देखेंगे ना तो उस पे ना प्रॉपर स्पाइडर नेवियाई बना होता है, मतलब वेन्स का ना प्रॉपर क्लियर कट दिखता है वहाँ पे स्पाइडर हाँ लाइक। जी, वो एसाइटिस के केस में हो जाता है ना, एसाइटिस में भी होता है, विजिबल होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन में भी होता है मैम। और पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए मैम, हाँ उसमें तो मैंने कोई ज्यादा नहीं ध्यान दिया। फिर हिस्ट्री भी पता हो ना, कोरिलेट करे ना, जैसे अल्कोहल पेशेंट लेता हो या कोई वायरल मार्कर उसका कोई डिस्टर्ब हो, वायरल मार्कर डिस्टर्ब। हाँ चलो एक बार मैं वही देके देखता हूँ, बात शामक चिकित्सा सारी यही करो सर। थैंक यू सर। रमन सर कहीं रमन सर जी ये रीनल कैलकुलस की कोई हिस्ट्री नहीं है ना? कई बार जब खून पास होते हैं तो नीचे थाई रीजन में पेन होता है, इसलिए नहीं उनको घुटने में और नीचे काफ मतलब काफ में नहीं, फ्रंट साइड पे ही, मतलब नीचे लेग में पूरी में है। अच्छा ओके ओके। हाँ फ्रंट साइड पे है ना, सियाटिका नहीं भी सोच सकते क्योंकि बैक में तो है ही नहीं। अच्छा फ्रंट साइड पे है जी ठीक है। पर कई बार कोलैटरल नर्व्स जो होती है ना वो आती है, थाइज में आती है साइटिका की। मतलब कई बार मुझे ऐसे भी पेशेंट दिखे जिन्हें पीछे कम दर्द होता है मगर एंटीरियर ऑफ थाई में ज्यादा पेन होता है, ऐसे भी देखे हैं। सर उनका पैर सुन तो नहीं होता ना? नहीं पैर वगैरह सुन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये सियाटिका भी हो तो भी आराम तो ही नहीं दवाइयों से आना सर, बात हर दवाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर उनको हाथ में भी दर्द है क्या? नहीं मैम, एक साइड के हाथ में नहीं, ओनली लेग में। ठीक है सर, आप इतना तो दीजिए, उपशय अनुपशय देखते हैं ना क्या होता है। हाँ जी सर। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। कौन बोलेगा? डॉक्टर स्नेहा रावल जी कैसी हैं? ठीक हूँ सर, अच्छी हूँ मैं, प्रणाम सर। प्रणाम। आप बताइए कैसी हैं, आपका कुछ केस बताइए। हाँ सर मेरा कर लेना। हम सबका लेंगे कुलविंदर जी, आप चिंता मत करिए, हम सबको चांस देते हैं। स्नेहा जी बताइए। सर एक फीमेल पेशेंट थी शुगर की, तो सर मैंने उनको अपना ऑरल मेडिसिन दिया आयुर्वेद का, तो सर उनका शुगर लेवल तो अच्छा हो गया। उनका HbA1c इस बार मैंने करवाया तो 6.5 आ गया। तो सर मैं अब सोच रही हूँ कि उनका जो एलोपैथी का जो गोली चल रहा है सर वो धीरे धीरे करके मैं बंद करवा दूं। आप करवा दीजिए। पहले आप ये बताइए कि आपने दवाई क्या दिया, और आपको कांग्रेचुलेशंस, इतना बढ़िया आपने किया। अब हमको आपका सीक्रेट बताइए कि आपने क्या दिया। सर है ना, पेशेंट जो है ना बहुत सारा कॉन्स्टिपेशन का शिकायत कर रही थी, तो सर मैंने उनको ना मधुमेहरी चूर्ण जो आता है वेदनाथ का वो दिया था सर। मधुमेहरी से उनका कॉन्स्टिपेशन जो है बिल्कुल ठीक हो गया। उनको ज्यादा परेशानी उनको कॉन्स्टिपेशन से था। और उसके साथ मैंने BGR-34 टैबलेट दी थी, एक सुबह और एक शाम। चंद्रप्रभा वटी मैंने सिर्फ 15 दिन चलाया, उसके बाद में बंद कर दिया। मुझे उसका इतना जरूरत नहीं महसूस हुआ चंद्रप्रभा वटी का, उनको यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और साथ में मैंने फलत्रिकादिक्वाथ दिया उनको। और हाँ एक निशा आम्ल की चूर्ण जरूर चलाया मैंने उनको पूरे टाइम 3 महीने। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने इतना अच्छा केस कर दिया। ठीक सर मेरे को अभी सर मुझे ये पूछना है, उनका जैसे HbA1c करवाया तो वो तो बिल्कुल बराबर आया, लेकिन सर पेशेंट कंप्लेन कर रही है जो उनका जो वेट लॉस हुआ शुगर की वजह से, तो वो बोल रही वो वीकनेस है, वो जो वेट लॉस है तो उसको लेके वो बोल रही मेरा वेट वापस नहीं बढ़ रहा है। आप दीजिए ना स्वर्ण मालिनी वसंत, और उसके बाद में वसंत कुसुमाकर रस, सिद्ध मकर ध्वज, 3 महीना चलाइए, देखिए वेट बढ़ जाएगा। एक गोली देंगी ना, स्वर्ण मालिनी वसंत, स्वर्ण मकर ध्वज,
ये सबसे वसंत कुसुमाकर रस, उनका वेट बढ़ जाएगा। मेरे डायबिटिक पेशेंट में तो वेट बढ़ता है, 8 से 10 किलो तक वजन बढ़ जाता है ये सबसे। सर बसंत कुसुमाकर तो मैंने एक टेबलेट चला रखी है दिन भर की, उसके साथ में फिर इस्तेमाल में दो गोली दीजिए सुबह शाम बीडी। ठीक है। सिद्ध मकरध्वज दीजिए, स्वर्ण मालिनी वसंत दीजिए। इन और तीनों में चिंता से मत करिए, आपके पेशेंट का वेट बढ़ जाएगा। हाँ, इन तीनों में से एक ही चूज करना है ना सर? मैंने कहा तीनों दीजिए, तीनों। अच्छा, तीनों देना है। पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं स्वर्णकल्प इतना? हाँ सर, अफोर्ड तो कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी देखिए, बोलिए वेट तो हम बढ़ा के देंगे, और आप ना बाहर का बैद्यनाथ ये सब मत बोलिए, आप अपना फीस अपना बोलिए कि हम देंगे अपना। आप क्यों बोलेंगे कि ये इतना है? आपको पैसा नहीं कमाना क्या? हाँ सर। आप खुद लेके आइए और पेशेंट को बोलिए कि इतने का दवाई है। मतलब आपको ऐसे बुरा लग रहा होगा कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही है। अगर आपको मतलब अपना दवाई दे रही है तो अपना उससे दीजिए ना। नहीं सर, इस बार मैंने ये मधुमेह चरण खुद का भी बनवाया है सर। हाँ ठीक है, खुद का बनाइए और पुड़िया बना के दीजिए। अभी जो स्वर्णकल्प बताए हैं सर, एक बार रिपीट करेंगे सर? स्वर्ण मालिनी वसंत जी सर। वसंत कुसुमाकर रस जी सर। और सिद्ध मकरध्वज जी सर। थैंक और यू। मधुमेहारी में कौन से कंटेंट है? हाँ, कौन से कंटेंट है मैं तो यूज नहीं करता, मुझे मालूम नहीं है। मधुमेहारी का एक बार देख के बताइए ना। मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ सर। ठीक है ठीक है। ओके मैम। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। पवन कुमार जी, इतना बढ़िया नाम है, पवन कुमार। डॉक्टर पवन कुमार जी। जी प्रणाम सर। मेरी एक ही क्वेरी थी, जो आप तेल बता रहे थे वो ब्रस्तु अक्सवतु हर तेल जो नशे के लिए यूज होना था, वो सर लगता भी है क्या, और कितने दिन तक नशे देना ऑफ कोर्स लगता है। मैंने बोला ना 7 दिन में पूरी तरह से साइनस खुल जाता है। एक बार भी डालेंगे, अभी अनुरिता मैडम सुबह आएंगी, वो आपको खुद एक्सपीरियंस बताएंगी। वो डाला ना, पूरा साइनस ऐसे खुल जाता है, पूरा जैसे स्प्रेड होता है सब जगह, और पूरी तरह से खुल जाता है। और सस्ता है, महंगा नहीं है। 500 रुपए में, वो भी शतपाकी ही है। 500 रुपए में 200 ml आता है, मतलब वो डॉक्टर का रेट है। इतना सस्ता तेल है और इतना बढ़िया तेल है। आपके कोई भी साइनस के पेशेंट, मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, कोई भी ऐसा पेशेंट है जो फेल होगा, वो इतना बढ़िया तेल है। जी सर। और 7 दिन में ठीक होता है, उसके बाद में प्रतिशय रहता ही नहीं है। इतना बढ़िया काम करता है। ठीक है सर, मैं मंगवाता हूँ कल आपसे। मैंने ऐसे आपका तेल भेज दिया शेर गुलाब। अच्छा चलो ठीक है सर, ये भी मंगवाता हूँ। हाँ थैंक यू। डॉक्टर विनीता चौहान मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? दिलीप सोलंकी जी कृपया म्यूट रखिए। डॉक्टर विनीता चौहान मैम। विनीता चौहान जी। प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बोलिए। प्रणाम सभी लोगों को। सर एक केस डिस्कस करना था। करिए करिए। सर मेरे पास एक पेशेंट आई थी 3-4 दिन पहले, 52 ईयर्स ओल्ड है वो। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा, एक तो उदावरत की परेशानी है, बहुत ज़्यादा उनको डकार डकार आ रही थी। मेरे पास वो आई थी ब्लड प्रेशर के लिए। उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उनके ब्लड प्रेशर का ये है सर कि मतलब कभी 20 दिन पहले उनको एक ब्लड प्रेशर का अटैक सा आया था, और उसमें उनका ब्लड प्रेशर 165 पहुंच गया था, जिसकी वजह से उनको सर दर्द हुआ था, उल्टी हुई थी, हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी वो। फिर उनका ट्रीटमेंट वगैरह चला, MRI वगैरह तो सब नॉर्मल है। और लेकिन सर वो मेडिसिन खाती है तो उनका फिर BP लो भी हो जाता है, मतलब 90, 60, 58 ऐसे पहुंच जाता है। वो एक ही टाइम मॉडर्न मेडिसिन लेती हैं BP की। और ये उनको फिर सर नस से भी नहीं कर सकते, उनको तेल की स्मेल लगती है, सिरोधारा से भी उनको प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव अच्छा, है। ऐसा नहीं चाहिए। आप बोलिए कि आपको यही सब करना है, बस्ती भी लेना है, बस्ती भी चाहिए और नस से भी। सब वो मतलब सिरोधारा करने के आप, बाद भी कहती हैं कि सर में भारीपन लग रहा है, नशे के बाद भी कहती हैं सर में भारीपन लग रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। मैम आपको हेतु क्या लगा उसका? हेतु तो सर मतलब सारे वो वात प्रकोप है। पहले उनको 20 साल पहले वो स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी।
फिर उसके बाद से उन्होंने कहा जब से उनको मेनोपॉज हुआ है तब से उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा हुई है, ब्लड प्रेशर वाली, और बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा सोचती हैं, वही चिंतन वाला है, साइकोलॉजिकल मेंटल ज्यादा है। तो वायु और का वो प्रकोप हुआ है, काम हाँ अशोक तो में। वायु मानस उदावत पे कह वर्क रहे हैं ना आप। करेंगे मैम उनके, मानस पे ही वर्क करना पड़ेगा मैम उनके, मेंटल मैम स्ट्रेस पे वर्क हो गया। मेडिसिन दिया है मैम, मानस मित्र वटकम और वो सब दिया है, वातानुलोमन के लिए भी दिया है, स्नेहन के लिए भी बोला है, लेकिन मेन वो शिरोधारा नस्य के लिए नहीं तैयार। किसी तरह से मैंने उनको बस्ती के लिए तैयार किया, तो मात्रा वो बस्ती बस्ती एक दीजिए दे ना, पाई हूँ। बस्ती 10 मूल काढ़ा का दीजिए और शीरबला तेल का दीजिए। जी सर। और ब्रह्म रसायन उनको सुबह खिला सकती हैं, ब्रह्म रसायन सुबह भूखे जी पेट। सर वो लहसुन भी नहीं खाती हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाती हैं। मैं भी नहीं खाता हूँ। जी सर। तो क्या हुआ? आप अंजना मैम से, अंजना मैम आप कुछ बताइए, पोस्ट मेनोपॉजल जो ये बीपी बढ़ रहा है और चिंता हो रहा है, इस पे आप क्या सजेस्ट करेंगी? डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम। जी सर, नमस्कार सभी लोग को। जी सर। जी प्रणाम मैम। एक्चुअली हाँ प्रणाम। इसमें जनरली क्या होता है ना, जैसे हार्मोन्स की जो डिफिशिएंसी होती है तो बॉडी की फिजियोलॉजी में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो इसमें जनरली पहले जैसे बात चली रही थी कि हमको उसकी अग्नि पर, उसकी गृहिणी पर भी कार्य करना है, हमें दीपन पाचन पर भी कार्य करना है। साथ में मैंने अक्सर बताया है यहाँ पर, कई कई बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि हम लोग थोड़ा सा एक योग बनाते हैं और उस योग को हम लोग थोड़ा सा यूज करते हैं, जिसमें कि जटामांसी है, पारसी केवानी है, आमलकी है, ज्योतिषमती है, जाति फल है, सर्पगंधा है, आकार करब है। ये सारा जो योग बना के और उसको हम लोग जो है ना थोड़ा सा कज्जली भी मिलाते हैं और उसमें जो अहिफेन बीज की जो है भावना देते हैं, इसको जटापार आदि बटी के नाम से यूज किया जाता है और उसका इफेक्ट होता है क्योंकि वो मानसिक स्तर पर जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करती है पेशेंट को। और जो आपने बताया कि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कभी फ्लक्चुएशन रहता है या थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है, कम होता है, उस पर बहुत अच्छा काम भी करती है। तो ये एक सिंपल मैनेजमेंट की तरफ से मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, दृढ़ करने के लिए इसका बहुत अच्छा योगदान रहता है। तो मैंने अक्सर मैं डिस्कस करती हूँ जटापारादी बटी में जटामांसी, पारसी केवानी, आमलकी, ज्योतिषमती, जाति फल, सर्पगंधा, आकार करब और उसमें हल्का सा कुछ मात्रा में कज्जले भी मिलाते हैं। मैम 52 एज है उनकी, 4-5 साल हो गए उनको मेनोपॉज हुए। हाँ तो पेरी मेनोपॉजल तो पोस्ट मेनोपॉजल में तो है ही ना मैडम। ये तो पोस्ट मेनोपॉजल ग्रुप में है तो नेचुरल सी बात होती है, जब एस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी होती है ना बॉडी में तो वो ऑल ओवर पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। जैसे आप हम ये मान सकते हैं यहाँ पे कि धात्वाग्नि मंद होती है, धातु पोषण क्रम पे इफेक्ट पड़ता है। तो धातु पोषण क्रम को हमें नॉर्मलाइज लाने के लिए मैंने पहले ही कहा ना, दीपन पाचन और गृहिणी चिकित्सा करना ही चाहिए हमको। हाँ तो गृहिणी चिकित्सा और अग्नि को थोड़ा सा हमें जो है मतलब मंद अग्नि पर वर्क करना पड़ेगा। जब मंद अग्नि पे हम जाठराग्नि पे काम करेंगे तो जाठराग्नि से ही फिर हम धात्वाग्नि तक पहुंचेंगे। तो इसलिए सर भी बताया पहले से, आप मात्रावस्थी दे सकते हो इसकी, आप यहाँ पर आप और मेरे हिसाब से जब तक ये मज्जाधारा कला पे काम नहीं करेंगी, मतलब उनका जो सोचने का है, तो नस्य तो चाहिए। विनीता जी वो शीरबला तेल का नस्य दीजिए ना थोड़ा थोड़ा। सर शीरबला का ही दिया, उन्होंने कहा स्मेल लगती है उनको, हर चीज से स्मेल लगती है। फिर आप मेरे पास भेज दीजिए, मैं उनको स्मेल वाले दवाई दिखाऊंगा कि क्या स्मेल होता है। कौन सा बात है सर? उसको प्राणायाम भी चाहिए करवाना। नहीं लेकिन वहाँ ब्रेन में सर्पगंधा, घरवटी, मानस मित्र वटकम चला रही हूँ, दीपन पाचन के लिए कर नहीं दे सकती है क्या? उनका जब तक ब्रेन में स्नेहन नहीं होगा वो ठीक कैसे होंगी? मैंने उनको कहा है सर, वो कहा है, फिर उन्होंने कहा कि वो 2-3 दिन बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी तब लेंगी। मैं कर रही हूँ काउंसलिंग नस्य के लिए, शिरोधारा के लिए। कहती है सर हमेशा सर में साए साए करता है और एक साइड का उनको तो थोड़ा मतलब वो भी लगता है, जैसे हेमिप्लेजिया टाइप में भी लगता है, कभी कभी थोड़ा सुन्न हो जाता है। कि आपका इतना सोचेंगे ब्रेन का एट्रोफी हो जाएगा, ब्रेन सूख जाएगा। हाँ डराओ मैम उनको कह दो आपको ना पैरालिसिस हो जाएगा अगर नशे नहीं लोगे तो इस तेल का। फर्स्ट डे अपने आप आई थी लेगी सर, करके। इतना उनको उदावट था कि मैं मर्म कर रही थी, उनका कोई भी पॉइंट दबाती थी, इतना उनको उद्गार आता था बहुत। अभी 2-3 दिन से मतलब वातानुलोमन किया तो ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम उनकी यही है कि वो नशे वगैरह के लिए उतनी वो नहीं हो पा रही है। बोलिए कि आपके बॉडी में हवा कितना भरा है, कहाँ से लेके आई इतना हवा? सब जगह हवा भरा है पूरा। जी सर मैं वाला भी ये योग चलाती हूँ मैं सर, उनके लिए फिर से काउंसलिंग करती हूँ नस्य के लिए। हाँ भाई तो
थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छा केस बताया, प्राउड ऑफ यू, और आप ठीक भी Thank कर देंगे। सर आप लोगों का आशीर्वाद है, सब आपसे ही सीखने को मिल रहा है सर। जी ठीक है, एक डॉक्टर श्रीदेवी जी आई हैं। डॉक्टर श्रीदेवी जी आई हैं, ये डॉक्टर हैं, आप ये मत सोचिएगा श्रीदेवी जी की आत्मा आ गई, ये डॉक्टर है जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आपकी बहन कैसी है, वो कजन? हाँ, पूजा भी ठीक है सर, उसके हस्बैंड भी ठीक है अभी। आपने ठीक पूरे आराम। बताया उनको 100%? नहीं सर, आपने ही बताया सब ट्रीटमेंट। बताइए सर, मेरा एक केस डिस्कस करना था मुझे। हाँ, करिए। एक स्वित्र केस है, मुस्लिम पेशेंट है, 27 इयर्स। उसको उससे पहले भी मीन्स अभी 6 ईयर से थोड़ा स्मॉल पैचेस बढ़ के थोड़ा बड़ा पैच पाँव के ऊपर और हाथ एंकल जॉइंट में हो रहा है, हुआ है ऑलरेडी। और उसका 1.12 साल से छोटा सा था वो, तो इतने दिन बड़ा नहीं, मगर अभी 6 ईयर से जो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। अभी मैंने उसे ट्रीटमेंट दिया था, विरेचन दिया था, महातिक्त घृत स्नेहपान करके। तो उसको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री बहुत है उसको। विरेचन वटी आपकी जो है ना सर, दो गोली दी थी मैं, उससे भी उसे 2 ही बार हुआ मोशन, स्नेहन स्वेदन वगैरह सब करने के बाद भी। और एक दिन दिया मैंने उसको और 2 गोली, तो विरेचन उतना अच्छा नहीं हुआ। मगर अभी क्या हो रहा है कि मैंने उसे मेडिसिन चालू कर दिए, आरोग्यवर्धनी दिए, और ये जो वर्ण्य गण है उसमें उसके साथ वायुविडंग और बाकुची, मंजिष्ठा, सारीवा, नागकेशर, मुस्ताविदारी कंद, इसका कषाय और खदीरारिष्ट ये दिया था मैंने। और उसको लगाने के लिए विटकेयर बोल के एक ऑइंटमेंट आता है, वो दिया था। और उससे भी उसको क्या हो रहा था, जहाँ पे खुजली, जहाँ पे ऑइंटमेंट लगाती है वहां से बहुत खुजली आती है, और धूप भी लगाने के बाद उसके पूरे अंग में खुजली आ रही है, तो मुझे स्टॉप कर देना पड़ा। फिर मैंने अभी मनशीला, हरताल, विडंग और बाकुची चूर्ण लेमन जूस के साथ लगाने के लिए बोला है। तब अभी पूरे बॉडी में नहीं आ रहा है खुजली, मगर फिर भी 8-10 दिन मेडिसिन लेती है तो खुजली आ जाती। फिर मेडिसिन 2 दिन 3 दिन बंद करती हूँ, तो फिर स्टॉप, वो खुजली कम हो जाती है, फिर से आती है। और वो जहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि नए नए पॉइंट्स थोड़े दिख रहे हैं सर, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा ट्रीटमेंट के क्या हो रहा है बोल के। हेलो सर। आप बस ये बताइए कि वो मुस्लिम पेशेंट हैं, तो उनका हेतु क्या है? दूध और नॉनवेज, दूध और नमक? उसने पहले ना चिकन मटन, सिर्फ फिश खाने के बाद वो दूध नहीं पीती थी, उसको पता था। मगर चिकन मटन खाने के बाद भी वो दूध पीती थी प्रेगनेंसी में वगैरह, तो वो हेतु है। और कॉन्स्टिपेशन बहुत है सर, कॉन्स्टिपेशन एक मुझे लगा। और ये जो छोटा पॉइंट था एक कहीं पे, वो 12 साल से था, मगर अभी प्रेगनेंसी के बाद में उसे वो बढ़ने लगा। वो प्रेगनेंसी में दूध भी पीती थी, और चिकन मटन तो रेगुलर खाते हैं वो लोग। अभी कफवातज प्रकृति है सर, और अभी भी नए नए पॉइंट्स उसको खुजली ज्यादा आती है। ओपीम जब भी मैं वो ये मनशील हड़ताल दिया है, तो वहां पे लगाने के बाद वहां पे फुंसी आती है, लिक्विड भी आ जाता है, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, और वो फिर से वो पूरा ब्लैक नहीं हो रहा है, तो थोड़ा रेडिश होता है। कितना दिन हो गया मेडिसिन? अभी मैं शुरू करके 2 महीने हुए सर, मगर ये मनशील हड़ताल तो मैंने जस्ट 15 डेज हुआ। उसके पहले मैंने वो वीट केयर दिया था, तो उससे वो बहुत खुजली, ऑल ओवर बॉडी खुजली आती है बोल के उसने वो बंद कर दिया। अच्छा, तो 2 महीने में कितना % फायदा हुआ? फायदा बोले तो सर उसको ना, वो अभी ऐसे हो रहा है कि उसको नए नए पॉइंट्स छोटे छोटे दिख रहे हैं सर। अभी एक रिसेंटली कान के ऊपर आधा इंच का पॉइंट दिखा है, वही बड़ा है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले दिखा है सर। न्यू आ गया? हाँ, न्यू आ गया सर। और छोटे छोटे पॉइंट्स 1, 2, 3 जगह दिख रहे हैं सर, जहाँ पे उसको खुजली आती है ना, तो वो पिंपल्स आने के बाद वो खुजली वो ज्यादा खुजाती है, तो उसके बाद वो व्हाइट हो जाता है पॉइंट।
नहीं, असली में मेरे हिसाब से कृमि भी होंगे, पेट में कीड़े भी होंगे, तो आपको कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगा रिष्ट ऐसे वो भी चलाना पड़ेगा। मैंने वो इसमें विडंग रखा है में, और ये कृमि कुठा था तो ले उसके बाद उसे बहुत ही मुझे आ रही फुल, मुझे पता नहीं चला मेडिसिन से आ रही क्या, या वो बीट के लगाती के उसलिए आ रही पता नहीं, उसने वो सब मेडिसिन दिए, कृमि कुठा ऑल ओवर बॉडी आ रही थी तब। अच्छा। और फेस भी बहुत ड्राई हुआ था, मैंने फिर नलपमारादी तेल वगैरह लगाने के बाद अभी फेस अच्छा दिख रहा है, स्किन नॉर्मल दिख रही है, ये तो बहुत ही ड्राई हो गई थी। मैम इसमें आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, इसमें पामांतक करके एक ऑयल आता है कोटिकल आयुर्वेदशाला का, वो एंटी पामांतक, उसका काफी अच्छा इफेक्ट है इसमें। और विरेचन आपने ट्राई किया, आपने एक बार कभी मगर विरेचन ये कराया? उसको मैंने स्टार्ट किया ही विरेचन से किया था मैम, और फिर पहले के महातिक्त का स्नेहन करके अभ्यंग स्वेदन करके फिर विरेचन वट्टी देके विरेचन किया था, मगर प्रॉपर हुआ नहीं, वो 2 ही बार उसे उनको मोशन आपने स्नेहपान कम दिया होगा, उनके बॉडी में रुक्षता और ज्यादा है, स्नेह ज्यादा दीजिए गाय का घी। शायद ऐसे लगा, मगर वो जब मैंने 4th डे उसको अराउंड 100 ml दिया था सर, तो उस दिन वो बोल रही थी कि वो बहुत ही अजीर्ण बोल के बोल रही थी, और उसको हुआ नहीं, मुझे बहुत दम ये हो रहा नहीं, है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ स्नेहन, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ डेली उनको घी खिलाइए, 4-4 चम्मच दिन में 2-3 बार खिलाएंगे ना, तो उनका फिर कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा और उससे नया नहीं आएगा। सर इस तरह से महातिक्त हम कितने दिन तक मतलब दे सकते हैं पेशेंट्स को, अगर 2-3 चम्मच की मात्रा जो हम दे रहे हैं, जो उससे कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग तो उससे अजीर्ण वगैरह की प्रॉब्लम डेवलप नहीं होगी? क्यों होंगे? आप आम पाचकोटी दीजिए ना, आरोग्य वर्धनी दीजिए ना, 2-3 चम्मच खाने में तो वो पच जाना चाहिए, इतना तो अग्नि वीक नहीं है कि इतना भी नहीं पचे। हाँ सर, हाँ सर, मेरे वो जो पेशेंट चल रहे थे मैंने दिया था। प्रॉपर विरेचन नहीं हुआ, लेकिन वो स्नेहन ही नहीं हुआ तो विरेचन क्या होगा? नित्य विरेचन के लिए आप त्रिव्रत ले हम ले सकती हैं, नित्य विरेचन उसका हो सकता है डेली दो। ओके ये ना आप लोग ने थोड़ा 5 मिनट मुझे जाने दीजिए, एक पेशेंट है, 5 मिनट में मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं इधर हूँ भी, मैं केवल सुन रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है? 5 मिनट आप अंजना मैम आप संभालिए ना थोड़ा प्लीज। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ बताइए। हाँ मैम, मैम एक्चुअली इसमें हाँ मुझे एक्चुअली मैम क्या करना हाँ मेरे हिसाब से ना मैम, हाँ का पेशेंट है तो जैसे मैडम ने बोला, आप विरेचन तो सबसे पहले उसमें करा दीजिए, है ना, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको हम आभ्यंतर रूप से ही हम देखेंगे कि जो ये कंडू है, तो कंडू का जो कारण होता है, इसका मतलब यह होता है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहा है बॉडी में, जो है वो कहीं ना कहीं हमें गृहिणी चिकित्सा भी करनी होगी, और हमें जो है लीवर पर भी वर्क करना पड़ेगा, है ना, और हमें जैसे आपने अभी सबने बात भी की, तो हमें कृमिनाशक चिकित्सा भी करनी चाहिए। तो और एक हमने बात देखी है, प्रैक्टिकली भी हम लोग सभी लोग लगाते हैं, तो जो बाकुची वगैरह का जब हम लेप लगाते हैं ना, तो भी कंडू होती है, ये भी एक उसका साइड इफेक्ट है कि पेशेंट को लगा दीजिए, जैसे बाकुची वगैरह का स्विच पर लेप हम लोग लगाते हैं, तो पेशेंट, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं इसको पूरे शरीर में हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो उसको आपको पंचतिक्त घृत चलाना ही चाहिए, और पंचतिक्त घृत के साथ में अगर यहाँ पे मंजिष्ठादि क्वाथ आप दे देंगी पेशेंट को, तो मंजिष्ठा क्वाथ या महामंजिष्ठा क्वाथ बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा, ठीक है। और उसके पश्चात जो पेशेंट को अगर हमें वो देना है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर उसको आरोग्य वर्धनी बटी, शूर शेखर रस, है ना, और साथ में थोड़ा सा जैसे ये 2 चीजें बताते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें मेन चिकित्सा करनी है कृमि की, तो एक होती है कृमि विघातक चिकित्सा और एक होती है कृमि पातन चिकित्सा। तो कृमि पातन चिकित्सा का मतलब होता है कि जो कृमि है उसको हमें निकालना है, या उसका मतलब उसको बाहर निकालना है, और कृमि विघातक मतलब होता है कि कृमि जो भी है वो कृमि हमें उसको उसका घात करना है, उसको नष्ट करना है। तो यहाँ 2 पॉइंट पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। तो जो हम अगर हम जो है कृमि पातन चिकित्सा करेंगे, तो उसमें पलाश बीज चूर्ण या पलाश बीज का जो हम बनाते हैं जनरली, और कंपीलक वगैरह का भी इफेक्ट अच्छे से आता है, या फिर कृमि कुठार रस, या फिर ये जो है
उसके बाद जो हम उसका पातन मतलब सॉरी जब उसको विघात के लिए अगर देखते हैं तो यहाँ विडंग का बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, ये शास्त्रोक्त वर्णन आया है। तो विडंगारिष्ट वगैरह दे सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमने पलाश भी चूर्ण लिया, हमने क्रमी कुठार रस लिया, हमने उसमें कम्पीलक मिला दिया, एक आध हमने उसमें और लेग्जेटिव जैसे हरीत की चूर्ण मिला दिया, और उसके बाद हमने उसका अनुपान विडंगारिष्ट कर दिया। तो ये भी एक बहुत जरूरी है यहाँ पर कि इस तरह से आप इस पेशेंट को दीजिए। साथ में थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ पे कालमेघ और जरूर मिला दीजिएगा। कालमेघ मिलाने से क्या होगा, वो थोड़ा सा ग्रहणी पे अच्छे से काम करेगा, और उससे क्या होगा कि जो है ग्रहणी की जो हमारी कला है, पित्तधरा कला है, वो थोड़ा सा अच्छे से वर्क करके स्टिमुलेट होगी, और जो भी हमारा मल है उसको अच्छे से बाहर निकालेगी, दोषों को समावस्था में लेकर आएगी। और के अलावा इसमें बहुत ज्यादा जैसे आप कह रहे हो, आप पेशेंट को आप समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा लवण नहीं देना है, बहुत ज्यादा नमक नहीं खाना है, बहुत ज्यादा उसको उस तरह का शुष्क भोजन भी नहीं देना है, बहुत ज्यादा विदाही जिसे लगता है कि बहुत अचार के साथ तीक्ष्ण मसाले वाला या नॉन वेज लेना बंदी कर दे तो ज्यादा फायदा है। उसको बंद कर दिया मैम मैंने, नॉन वेज पूरा बंद कर दिया। और इस तरह से उसको बाकुची भी बहुत ज्यादा उष्ण होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा सभी लोगों को सूट नहीं करता, ईचिंग बहुत होती है। हाँ बाकुची बंद कर दूं मैम? हाँ करके देखिए तो शायद पेशेंट को आराम मिले। वाकुची से है, वाकुची की कंप्लेन है ये कि वाकुची से थोड़ा सा होता है। यहाँ थोड़ा बंग भस्म आप ऐड कर दीजिए, वाकुची को थोड़ा सा हटाइए, ठीक है? थोड़ा सा बंग भस्म ऐड करिए जी। मैम इस पे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कि कंडू हम मानते हैं कि कफ की प्रीडोमिनेंस के कारण होता है, पर बहुत से पेशेंट्स जहां हम वमन के लिए उनको रिकमेंड करें तो वो वमन नहीं कराना चाहते हैं, तो मैम कौन से स्पेसिफिक ड्रग्स हम वहां यूज कर सकते हैं जो हम स्पेशली कफ को कम करते हुए कंडू पे वर्क कर सके? हाँ, आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप कफ पर विजय प्राप्त करने के लिए जैसे हम पेशेंट को वमन हम लोग कम ही दे पाते हैं, जनरल प्रैक्टिस में भी वमन कर्म हम लोग कम कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे जो भी दोष शाखा में पड़े हैं उनको पहले हमें कोष तक लाना है, और कोष से फिर उसका निहरण करना है, चाहे वो वमन के द्वारा करें चाहे हम विरेचन के द्वारा करें। तो यहाँ पर जैसे हम अपने आरोग्य वर्धनी बटी की बात करते हैं, इनका भी यही काम है ना कि हर जगह सार और किट का विभाजन करते हैं, है ना? तो सार भाग जो होगा वो जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो किट भाग होगा वो किसी ना किसी तरह से उसको हम फलत्रिकादि उत्पाद के साथ देंगे आरोग्य वर्धनी को। या फिर हम इसमें जो है शुंठी चूर्ण का यहाँ अच्छा रोल आता है। शुंठी चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण या फिर पंचकोल चूर्ण, इसको भी हम लोग जो आप बताते हैं पंचतीर्थ घृत के साथ देने का मतलब ही होता है कि हम धात्वाग्नि को जो है वहाँ धात्वाग्नि लेवल तक काम कर रहे हैं और सार किट का विभाजन कर पा रहे हैं। और किट भाग जो होता है वो किसी भी तरह से जो है वो मल रूप में होके कोष्ठ में आएगा और वो विरेचन के रूप में बाहर निकलेगा। ये दोष की जो प्रकोपावस्था है, तो दोष जब लीन हो जाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं उसको विलय करना पड़ता है और फिर वो कोष्ठ में उसको हमको खींच के लाना पड़ता है। तो दीपन पाचन का मतलब हम खाली आमाशय से और गृहिणी से ही नहीं लेते हैं ना, हम तो सेलुलर लेवल पर काम करना चाहते हैं। इसीलिए से भी आपने एक क्वेश्चन पूछा कि पंचतीर्थ घृत हम कब तक दे सकते हैं, जब तक उसको स्नेहन की जरूरत पड़ेगी। और हमें लगता है क्योंकि हमारी बॉडी में हमेशा जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो ही रही है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा वायु का भी जो है वायु भी कुपित हो ही रही है और कहीं ना कहीं अग्नि भी प्रदीप्त हो ही रही है। तो पंचतीर्थ घृत को अगर हम लगातार दे 2 चम्मच, तो मुझे नहीं लगता कि पेशेंट को कोई नुकसान होगा, बल्कि उसको कहते हैं ना एक तरह से हम किसी भी मशीन में अगर हम तेल और घी लगाते हैं तो मशीन अच्छे से चलने लगती है। तो पंचतीर्थ घृत वगैरह इस तरह का स्नेहांश, क्योंकि पेशेंट को आप लाख बताएंगे कि आप घी खा लीजिए तो वो 2-4 दिन 10 दिन 1 महीना खाएगा फिर वो छोड़ देगा। लेकिन अगर वो एज ए मेडिसिन उसको हम यूज कराएंगे तो मुझे लगता है कि वो हमारे कहने से 2 महीना 3 महीना तो लगभग खा ही लेगा। उसके बाद फिर उसको जब समझा देंगे तो फिर वो हो सकता है फिर से कुछ गैप करके फिर ले ले। और पंचतीर्थ में तो खुद ही मेडिसिन, पंचतीर्थ मेडिसिन भी तो है ना मैडम, वो भी तो अग्नि और दीपन और अग्निपाचन कर रही है। तो वो घृत में तो घृत का सारा इफेक्ट और उन औषधियों का सारा इफेक्ट मिलके काम होता है, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, हम सभी लोग यूज करते हैं। तो अगर हम कुछ भी ना दें, केवल पंचतीर्थ घृत ही 2 चम्मच उसको मॉर्निंग में पेशेंट को दे दें, तो अग्नि दीपन और अग्नि का पाचन दोनों बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि उसमें घृत है और पंचतीर्थ औषधियों का मिश्रण भी है। मैंने मैम थैंक यू मैम। मैं ये बाकुची एक बंद कर देती हूँ, शायद मुझे उससे प्रॉब्लम होगा। बाकुची बंद करके देख लेते हैं ना, उपशय अनुपशय का यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा। और वंग भस्म को थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। हाँ, वंग भस्म त्रिकटु पंचतीर्थ घृत के साथ दे दूं मैं सुबह?
दो जी, जी। चम्मच सुबह और शाम, जी, और जी। महामंजिष्टादि काढ़ा और विडंगारिष्ट कृमिकुटार रस, और अनुलोमन के लिए त्रिवृतलेह अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ, और थोड़ा कम पीलक और काल मेघ भी ऐड कर दीजिएगा, कम मात्रा में करिएगा लेकिन कर दीजिएगा। ओके मैम। कंपीले का पाउडर मिलेगा क्या मिल मैम जाता है, ऐसे? मिल जाता है, मार्केट में मिल जाता है। ओके ओके मैम। और मैडम लगाने इसमें के एक लिए? एक योग मैं बताऊं? जी सर, बिल्कुल। जी नमस्कार सर। सबको। नमस्कार सर। एक इसमें ना अमल की चूरन 100 ग्राम, जी सफेद सॉरी कत्था जी 25 ग्राम और 25 ग्राम बावची जी। इसका काढ़ा बना के 7 दिन लगातार पिलाइए, फिर 1 दिन के अंतर पे पिलाइए, फिर हफ्ते में 1 बार लगातार पिलाते रहिए। जी। इससे बहुत अच्छा प्रभाव आता है। और साथ में आपने बता ही दिया कि विरेचन नित्य देना चाहिए, क्योंकि ये पित्तोलवण जन्य व्याधि है। जी सर। हाँ जी, बस थैंक यही। यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। हेलो। जी थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैम। हेलो हाँ अंजना मैडम। बोलिए। नमस्कार हाँ मैम, अभी बताइए। जी नमस्कार। मैं एक आपको केस बताती हूँ, जो मैंने विचार किया वो सही है क्या नहीं, मुझे एक बार बताओ। ठीक है, तो ठीक है मेरे मैडम, पास सब आज लोग एक सुन रहे पेशेंट हैं। है, जी 42 इयर्स की फीमेल थी। तो जी उसको पूरे मतलब जो कवर्ड पार्ट है उसमें पूरे ऐसे काले काले पैचेस आके उसमें बहुत कंडू था, और वो खुजाने की वजह से उसमें वो ये भी हो गया था, मतलब जख्म भी हो गया था। जी तो उसकी हिस्ट्री जब मैंने ली तो ये उसको जो तकलीफ है वो 25 साल से हो रहा था, मतलब शादी के पहले से ये प्रॉब्लम था। बीच में उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन लिया तो कम हुआ था, फिर बाद में थायराइड का कुछ मेडिसिन लिया तो फिर बाद में बहुत बढ़ गया, ऐसा उनका हिस्ट्री में था। और फिर मैंने उनको हिस्ट्री पूछा तो वर्म का हिस्ट्री मुझे बताया उन्होंने कि बचपन में होते थे, बाद में तो कुछ मेडिसिन नहीं लिया और बाद में कुछ ऐसे समझा भी नहीं। और दीवा स्वाप एक उनका मुझे मिला हेतु में। जी। और उनको मतलब HB भी बहुत डाउन होता है, मतलब कभी 7-8 होता है, और मल्टीविटामिन चालू है तो 9 तक जाता है। मल्टीविटामिन 1 महीने में बंद किया, फिर रिपोर्ट किया तो फिर 7-6 ऐसा होता है, ड्रॉप डाउन होता है। तो जी मैंने ऐसा निकाला उनकी कि कृमि की वजह से उनको ये पांडु और ये स्किन का जो प्रॉब्लम है ये, और दीवा स्वाप भी है, इसीलिए कंडू ऐसा हेतु और संप्राप्ति का मैंने निकाला। ये सही है मैडम? हाँ मैम, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ भी दिवस साफ होगा वहां पे तो आपका कफ कुपित होना ही होना है ना। अग्निमंद करेगा ही करेगा, अग्निमंद करेगा तो फिर आपको जो है ग्रहणी दृष्टि करेगा, ग्रहणी दृष्टि करेगा तो फिर वो आपका जो है बहुत अच्छे से आपने निकाला। आपने चिकित्सा में क्या बताया, चिकित्सा बताइए। वो उनको कैसे 25 साल से है, तो मैंने उनको बोला कि पहले आप विरेचन करके ले लो तिक्त घृत से, और फिर उसके बाद रक्त मोक्षण करेंगे, और फिर मेडिसिन आरोग्यवर्धिनी पंचतिक्त घृत गुगुल ऐसा चालू करने का मैंने सोचा है। तो सही है? आप इसमें कुछ सुबस्तीकरण भी करिए। पहले आप दीपन पाचन करेंगे, आप ठीक कर रहे हैं। दीपन पाचन करने के बाद उसके बाद विरेचन करिए, और विरेचन करने के बाद उसका वमन, जो नित्य विरेचन करने के बाद थोड़ा सा जो है नित्य उसका बस्ती भी कर सकते हैं उसमें आप, क्योंकि आपके पास क्रॉनिक पेशेंट है ना ये वाला, तो इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी, हाँ, तो इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छी अच्छी बस्तियां भी क्षेत्र में आई हैं, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। कौन सी बस्ती चालू करूं मैडम? आप मात्रा ही बस्ती दीजिए, है ना। आप ज्यादा कुछ नहीं करते तो जो हमारा वर्णेगण है, वर्णेगण की जो औषधियां होती हैं उसी में महामंजिष्टादि है, सारिवा है, मधुयष्टि है ना। इन्हीं से सिद्ध जो है तेल के आप बस्ती कर सकते हैं। और बाकी जो वैसे शास्त्रों में तो वर्णन आया है, पंचतिक्त घृत की मात्रा बस्ती का भी वर्णन आया है, दारू हल्दी का वर्णन, पटोल पत्र का, अमलतास का, नागर मोथा का, है ना। इस सब का कई कई इस तरह की औषधियां हैं। तो आप दीपन पाचन औषधियों के साथ भी मात्रा बस्ती दे सकते हैं, या फिर अल्टरनेट करके आप एक बार जो है वर्णेगर की औषधियां दीजिए, और एक बार जैसे मैंने बताया अभी कि पटोल है, नागर मोथा है, थोड़ा सा उसमें आप ये अमलतास मिला सकते हैं, है ना, और उसके नींबू पत्र मिला सकते हैं। तो इस तरह से आप अल्टरनेट करके मात्रा बस्ती दीजिए। लेकिन मैंने जो विचार किया सही है ना मैडम? हाँ, विचार आपका एकदम 100% सही है मैम। बहुत मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप ठीक हो जाएगा। नमस्कार अंजना मैम।
जी मैम अंजना मैम नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैम, कल मैम। वाला केस डिस्कस कर लो, पेशेंट का हाँ जो हाँ कल सही आए बात थे। है। हाँ जी। हाँ बोलिए मैम, बताइए एक बार जरा फिर से उसको बताइए आप। हाँ जी जी मैम। मैम, वो एक्चुअली थायराइड की और बीपी की और ये अपना डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं एलोपैथिक, और उनका हम्म। वेट बहुत ज्यादा बढ़ा जा रहा है। जैसे हाँ वो हाँ कल हाँ बता रही थी, हाँ गैस बहुत बनती है, बर्फ बहुत ज्यादा आते हैं मुझे। हाँ अब हाँ। दिक्कत ये है, वो कहते हैं कि मैं ये सारी मेडिसिन छोड़ना चाहती हूँ और मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन खाना चाहती हूँ। अभी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सबके विचार हम लोग जानते हैं, कल सबने हिस्ट्री ली थी। मोनिका मैम है ना? मोनिका मैम है? हेलो पवन सर, आप ही बताइए, पहले शुरू करिए, कल जो डिस्कस हुआ मैम था जिनको। हाँ 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 सर मैम, बताइए। हाँ यही बताया था मैम कि एक तो उनका वेट गेन हो रहा है, और हाँ उनकी सर्जरी के बाद वो आई डिस्चार्ज उनका बंद नहीं हो रहा। आई ऑपरेटिंग हाँ के बाद वाइट कैटरेक्ट का उनका करवाया था उन्होंने सर्जरी। हाँ तो मैम मैं तो एक ये कह रहा था, एक तो विटामिन डी मैम उनका कम था, हाँ उसके ऊपर वर्क किया जाए। और एक इसका जो मैम जो वेट गेन का बेसिक कारण मैंने तो ड्रग्स बताया था भाई, ये ग्लिमिप्राइड वेट गेन करता है, और पायोग्लिटाजोन और मेटफॉर्मिन किडनी के लिए गुड ड्रग नहीं है। अगर वो किडनी के फंक्शन को दबाएंगी तो उससे गैस्ट्राइटिस होगा, और फिर मोटापा और गृहिणी दोस्ती होगी, तो वो सारा दिक्कत रहेगी ही रहेगी उसमें। हाँ सर, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है ना कि उनका उनका जो HbA1c वो 9 पॉइंट पे था ना, कितना था मैडम? 9.8 था मैम। हाँ हाँ तो जी मैम, हमें 9.8 था। हाँ तो हाँ जी हाँ जी। एकदम हम सारी मेडिसिन भी तो विड्रॉल नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें वो भी तो मेंटेन करना है, क्योंकि शुगर अगर हाँ मैम मैम जैसे अनकंट्रोल हो जाएगा। कि हाँ वो स्टार्टिंग में अपने वेट गेन से दिक्कत है उनको, मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान है कि मेरे को सांस ही नहीं आता, इतना बड़ा मतलब पेट मेरा फूल जाता है। एक्चुअली मैम ये पेशेंट आपके पास काफी लेट आई है। एक्चुअली हाँ जी, प्रॉब्लम हाँ क्योंकि वो 22 वर्षा है। हाँ इन्होंने बात की थी। हाँ हाँ जी हाँ 22 जी वर्षा है। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे जो स्थूलता है ना वो भी बहुत ज्यादा कहना चाहिए अलार्मिंग है, और शुगर भी अलार्मिंग है। और ना स्थूलता कम होगी तो शुगर भी कम होगी, और अगर स्थूलता बढ़ेगी तो शुगर भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पहले पेशेंट हाँ को जी हाँ बहुत जी हमें रूट रूट लेवल से काम करना है, उसको भी कंसंट्रेट भी करना है कि देखिए हाँ जी अभी हम सर ने बहुत सही बताया कि जितनी आपकी मेडिसिन चल रही है ये सब उसके भी साइड इफेक्ट्स है। लेकिन क्या करते हैं जब पेशेंट एकदम जो हाथ से निकल जाता है सब कुछ मॉडर्न मेडिसिन खा खा के, जब कंडीशन सीरियस हो जाती है तभी उनको याद आता है कि अब आयुर्वेद डॉक्टर्स को हम पकड़ ले। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि पहले हाँ आप जी उनकी हाँ जी दिनचर्या को एकदम क्लियर करिए। दिनचर्या को मतलब ये है कि हाँ उनको एकदम बना के दे दीजिए डाइट चार्ट। मेरे हिसाब से यहाँ पे उनको बहुत अधिक सेवन करना चाहिए, तो तीसी का, मेथी का, जौ का, ठीक है ना, है ठीक है। अत्सी का पाउडर बनवा दीजिए। उसमें थोड़ा सा मेथी का पाउडर मिलवा दीजिए, क्योंकि हमें स्थूलता पे भी काम करना है और हमें हाँ जी डायबिटीज हाँ को भी जी साथ लेके चलना है, दोनों चीजों को हाँ साथ जी लेना है। तो अभी मेडिसिन एज सच रखना पड़ेगा, तुरंत मेडिसिन हम शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हम हाँ पहले जी हाँ जी हाँ, उनकी डाइट पे और उनके रहने से पे उनको उठा दीजिए कि सूर्योदय से पहले उठ जाइए। और ठीक है सूर्योदय के समय वो उठ जाए, उठने के बाद वो एकदम ओम का जाप करें, और उन्हें हाँ गिनती से जी 51 बार ओम का जाप करना है, जो कि आवाज नाभि से आए, गहराई से बोले। ठीक है मैम, वो उसके सिखा बाद दूंगी मैम को। हाँ जी। उसके बाद वो बहुत अच्छे से प्राणायाम करें, है ना। और अब हम्म। प्राणायाम करने के बाद फिर कम से कम उन्हें वहां कहना चाहिए जहां भी वो रहती हैं, छत पर भी जाएं या ऊपर नीचे जहां भी है, उनको पैदल चलना है हाँ ना। जी मैम, वो सैर तो करते हैं, वॉक तो वो हाँ करते हैं। हाँ, नहीं उसको मतलब पैदल चलने का मतलब है कि वो कंसंट्रेट होके पैदल चले, ऐसा नहीं हो कि वो सोच रहे हैं हम घर ठीक का है ठीक। काम कर रहे हैं तो हम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उनको कम से हम्म। कम 1000 कदम 2000 कदम पैदल चलना है, सुबह दो और शाम अलग से। और उसके ठीक है पश्चात हाँ उसके पश्चात उनको फिर देखिए थोड़ा सा उद्वर्तन वगैरह अगर वो कर पाती हैं तो उनको उद्वर्तन भी मैम, करवाइए। ये अच्छी का पाउडर, मेथी के पाउडर में और क्या डालना है और कैसे देना है इनको? हाँ अत्सी का पाउडर और मेथी का पाउडर आप रात को भिगो के रख दीजिए। ठीक है, हाँ जी कम से कम हाँ अभी जी क्योंकि उनके वेट के हिसाब से आप 3-3 ग्राम उसको भिगो दीजिए। ठीक है, हाँ जी हाँ जी और सुबह को बरुण शिगरू क्वाथ के साथ उसको पिलाइए। ठीक है ठीक है, और उसके ठीक है उसके हाँ उसके बाद जब वो इतना ले लेती हैं, तो उसके बाद उनको थोड़ा सा हमें लेखन बस्ती या लेखन लेखन चिकित्सा करनी है। ठीक है, तो जैसे हाँ जी खाने में उनको आप हमेशा पंचकोल चूर्ण बना के रख दीजिए। और जैसे हम वो बनाते हैं, वो शादी सत्तू बनाते हैं, सत्तू मतलब जौ के सत्तू ले लीजिए,
सुबह को उसके बाद जब नाश्ता करने जाती हैं तो या तो जौ का दलिया या तो जौ का सत्तू, और उसमें इनको थोड़ा जौ का सा जो आटा मिलता है उसकी रोटी बोल दूंगी उनको। हाँ उसकी रोटी भी ले लें, बना के आटे खाने में के। उसका ले लें, और बाकी जो नाश्ते में भी जो है ना वो जनरली जो है वो इसी तरह का लें, जौ का सत्तू ज्यादा ले लें, उसमें थोड़ा सा मिला सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बिल्कुल नहीं लेना है, तो हल्का देसी देसी घी थोड़ा मिला सकती हैं साथ में। जैसे कुछ मेडिसिन जो अपनी लेखन मेडिसिन है, पंचकोल चूर्ण मिला लें, थोड़ा सा उसमें बाय विडंग मिला लें, थोड़ा सा उसमें नागर मोथा मिला लें, ठीक है। हाँ जी। हाँ, और थोड़ा त्रिफला मिला लें, एक पैकेट एक बनवा के मिनट। अलग से रखवा दीजिए, और वो चाहे वो सत्तू में भी डाल के पी सकती हैं, और वो क्या कहते हैं अपना दलिये में भी डाल के पी सकती हैं। बाकी उनके इसके अलावा उनको ये फिर दिन में कितनी बार लें मैम? ये दिन में सत्तू भी कितनी बार लें? ये सत्तू जो 2 बार ले सकती हैं, सत्तू आराम से 1-1 गिलास भर के 2 बार ले सकती हैं। और हाँ जी। दलिया भी नाश्ते के समय, सुबह के नाश्ते में दलिया आप दे और सकती ये हैं। जो चूरन, ये जो 4 चीजें मिलाई हैं, ये दोनों टाइम दे दें, सुबह हाँ, शाम ये खाना? सग्रास देना है, जैसे ये दाल में भी डाल के दे सकते हैं और हाँ जी। सत्तू में भी डाल के दे सकते हैं। जिस तरह का खाना खाते हैं सग्रास हाँ हम लोग जी। करते हैं, उसके साथ इनको दे दीजिए। और उसके ठीक है मैम। पश्चात हाँ, उसके अलावा उसके अलावा फिर उनकी अग्नि को और दीप्त करना है। तो जैसे यहाँ पर फिर हमें उस पे करना है, तो मेरे हिसाब से ऐसे केसेस में आप क्या करिए, पलाश के फूल मंगाइए, पलाश पुष्प। कॉन्स्टिपेशन भी और खट्टे ककार भी आते हैं। हाँ, मैं बता रही हूँ पंचतिक्त आपने दिया है ना। अच्छा, उस सुबह सुबह उसके लिए फिर आप हाँ जैसे जी। अभी वरुण शिगरू वगैरह हमने दिया है ना, और हाँ उसके जी। साथ हाँ जी। थोड़ा सा खाने से पहले जैसे बताते हैं ना आरोग्य वर्धनी है, ठीक है। हाँ उसको जी। फल त्रिकादि क्वाथ के साथ दे देंगे तो उसको आराम मिलेगा। ठीक कुछ है मैम। खाने से पहले अंजना थोड़ा मैम, आरोग्य। हाँ सर, बताइए। वैसे ना जब बॉडी स्ट्रक्चर पेशेंट का लग रहा था ना, ऐसे लगता था उसका पूरे स्रोत सबल था। हाँ तो सर। हाँ अगर जी सर, ये तो बात है। प्लानिंग हाँ जी। हाँ जी। प्रॉपर प्लानिंग से उसका पंचकर्मा करे, जैसे स्नेहन क्योंकि स्वेदन वो प्रतीक। पेशेंट तो जैसे मैं बोलूंगी मेडिसिन स्टार्ट कर लेगा, और 1 वीक के बाद वो आएगा बीच पे बताने के लिए। अभी दीपन पाचन स्टार्ट करा दीजिए, फिर उसको तो पूरा सर्वांग स्वेदन सर्वांग स्वेदन की जरूरत है ही है। फिर लेकिन एक ही हाँ, फिर हाँ करे मैम ना अंजना कोई मैम, भी हाँ अंजना मैम, हाँ पलाश मेरे पुष्प हिसाब का, से तो सबसे पहले पलाश मेरे पुष्प। हाँ, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। हाँ मैम, विन्यासा मैम बताइए। मैम कंटिन्यू करो ना मैम, पलाश पुष्प आप कुछ बोल रहे थे। आप बहुत अच्छे से पॉइंट पकड़ते हो मैम, बहुत अच्छा लगता है हमें आपका पॉइंट, हमको अच्छा लगता है और आप मेरा पॉइंट तुरंत पकड़ते हो। पलाश पुष्प का क्या है ना, तो वो बताते थे सर, बताते थे हमारे जो निगम सर है, मैं उसको यूज भी कर रही हूँ 1-2 पेशेंट में, मुझे बहुत फायदा मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ बताना भी चाह रही थी। तो पलाश पुष्प को क्या करते हैं हम, उसका पाउडर बना देते हैं, है ना। और पलाश पुष्प का पाउडर बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, सबसे पहले नींब कषाय से उसकी भावना देते हैं। नींब पत्र कषाय से या पंचांगने में मिल जाए तो उसके लिए जो काढ़ा बनाते हैं उसके साथ भावना देते हैं। फिर बिल्व पत्र के साथ भावना देते हैं, बिल्व पत्र का भी हम लोग कषाय बना लेते हैं, और बिल्व पत्र के कषाय के साथ भी भावना देते हैं। और उसके बाद हम तुलसी पत्र के कषाय के साथ भावना देते हैं। और फिर वो पेशेंट को हम जो है, जैसे पेशेंट खाना खाने बैठता है तो उसी समय पेशेंट को साथ में देते हैं। मतलब हम अपने पेशेंट को मैं 3 से 5 ग्राम देती हूँ और तुरंत पेशेंट खाना खाता है। और इस तरह से मैं उसको 3 महीने से दे रही हूँ, और बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ रहा है उसमें शुगर लेवल पर। तो मैं पहले इसीलिए कह रही थी कि थोड़ा पेशेंट कंट्रोल में आ जाए, फिर उसके बाद हम मात्रावस्थी स्नेहन स्वेदन बाद में करेंगे। आप सर आ गए, थोड़ा सा सर बताएंगे, तो मैंने आपका पॉइंट मेरे पूरा कर हिसाब से वो पेशेंट को सबसे पहले, अभी वसंत ऋतु का सीजन शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले वमन कराइए कुलविंदर कौर मैम। हाँ सबसे पहले जी सर, वमन कराइए, सर मैं फिर विलिपद कराइए, फिर बस्ती कराइए। सबसे पहले यही करेंगी ना, सारा उनका स्त्रोतस खुलते जाएगा, शोधन होते जाएगा, पेशेंट ठीक होती जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा उनका पूरा। सर उनको नित्य विरेचन पे डाल सकती हूँ मैं? ठीक है, नित्य विरेचन शोधन करिए, उनको शोधन की बहुत जरूरत है उनके शरीर में। नित्य विरेचन से कुछ नहीं होगा मैम, जैसे पाठक सर कह रहे हैं ना, प्रॉपर शोधन होना चाहिए तभी। सर मेरे को नहीं आता, वमन विरेचन नहीं करवाना आता सर। आप प्लानिंग करिए, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको सब सिखाते जाऊंगा। आप मुझे कल कॉल करिएगा, मैं आपको सारा मेथड सिखा दूंगा, पंचकर्म कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा सिखा के। ठीक है, एक मेरे को विन्यासा मैम से एक क्वेश्चन पूछना था। विन्यासा मैम, प्रणाम सर। आप मुझे ये बताइए कि एक एसडीएम कंपनी का चंड मारुतम करके दवाई है, वो क्या मित्र में काम करता है क्या?
हम लोग स्विट्रो में नहीं यूज करते हैं, ये कुष्ठ में यूज करते हैं। तो क्या लेप लगाते हैं कि खाने के लिए देते हैं? चंडमारुतम। सर वो नवनीता के मिक्स करके लेप भी करते हैं, खाने के भी देते हैं। तो नवनीता है क्योंकि बट आज मेरे देखना है सर सर पित्त जमदग्नि सर बोले थे श्वित्र में भी बहुत अच्छा काम करता है। ओके, श्वित्र में हम लोग सोमराजी तैला है हमारा, सोमराजी तैला यूज करते हैं सर। और शशिलेखावती है, सोमराजी तैला है, वो यूज करते हैं। हमारा तो मेरा तो चित्रकासव से ही बहुत अच्छा काम करता है सर श्वित्र में। जी सर, क्षेत्र में स्वयंभू गूगल भी बहुत अच्छा काम करता है। स्वयंभू गूगल भी अच्छा काम करता है और मेदोपाचक भी देना चाहिए। सर मैं क्या करती हूँ सर, श्वित्र में बाकुची को दूध में पकाकर रात में कर्डलिंग करने के लिए बोल देती हूँ। मॉर्निंग में वो तक्र बना के उसको मक्खन निकाल के वो मक्खन एक तरह इकट्ठा करना है और तक्र ही पीना है, इंटरनल पीना है। और लगाने के लिए श्वित्र लेपा देती हूँ। बहुत अच्छा सर, विद इन 1 month 115 I even won't go for शोधना। I use मणिभद्र गुड़ा नित्य विरेचन के लिए, वो विडंगा कुछ सब कुछ है इसमें, मणिभद्र गुड़ा चलाती हूँ सर मैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर इसमें। मैम इसमें लेप में क्या क्या ड्रग्स डालते हो आप? शिवतर लेप, इसमें लेप में हेलो सर, ये लेप में कौन कौन सी ड्रग डालते हो शिवितर हर लेप में? श्वितर और रसमानिक्य, त्रिकटु और क्या चित्रका और बाकुची चूर्ण, यही मैं गोमूत्र से, फ्रेश गोमूत्र से लेप बनने के लिए बोल देती हूँ। 2 दिन से ही वो बबल्स आ जाता है। बबल्स आने के बाद वो फट जाने के बाद वो लाइक रेडिश होने के बाद वो स्किन आना शुरू होता है सर। रसमानिक्य, त्रिकटु, बाकुची और चित्रक। जी मैम, थैंक यू। वो रसमानिक्य व्हेन आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स ओनली आई विल मींस ऐड चित्रक से ही काम होगा सर। चित्रक, बाकुची और त्रिकटु। जी, एक डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम आपको देखिए मैंने पकड़ लिया, अब आप जा नहीं सकती है। वर्षा कौशिक मैम, आप बार लीव हो रही थी ना, तो वर्षा कौशिक मैम सुन नहीं रही है, कोई बात नहीं। मैडम चित्र के अप्लाई करके बाद हेलो सूर्य नारायण सर गुड इवनिंग, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए सर। दिस इज स्वित्रा गोइंग ऑन लुकोडर्मा। Doctor is telling that this what Chitrak used external or internal, sir? External, sir. Internally, she is using Chitrakasav. Both can be used, but Chitraka I have read somewhere in Charaka only. He has told like Charaka mein kabhi means I have read, sir. Chitraka is very good for Shwitra. You can use internally, externally. After application, actually, do you have any blisters, madam? Yes, like बाकुची, yes, बाकुची है ना सर, बाकुची में स्किन ब्लिस्टर आ जाता है। और चित्रक से आ जाता है, बहुत आ जाता है चित्रक से। मैडम चित्रक in rural areas, some of the ethmoidal practices they will make alcohol from चित्रक। जी ठीक है, from rural area। ठीक है, एक डॉक्टर अनुरिता मैडम आई है क्या? डॉक्टर अनुरिता मैडम, अनुरिता सकट। यस सर। वो आपका वो जो नस से मैंने जो दिया था तीक्ष्ण प्रतिशय में, उसका बारे में बताइए ना। एक शुरुआत में एक मैडम ने पूछा था, आपको कैसा अनुभव आया? उस दिन के बाद सर्दी हुआ क्या? नहीं सर, क्योंकि उस दिन के बाद मतलब अभी सर रोज सुबह ठंड में प्रैक्टिस, रात में मैच, तो इसकी वजह से
धूल और इसमें आई एम बहुत सारे एलर्जेंस को विदाउट मास्क खेलते हैं सर हम, तो इसकी वजह से वो सर्दी वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन जो आपने शीरो विरेचन वाला नस्से दिया था, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैंने उस दिन भी सबको बताया था, जो भी लोगों ने नहीं लिया है कभी, तो आप सिर्फ शमन नस्से मत लीजिए, लेकिन शीरो विरेचन का नस्से जो सर ने दिया था बहुत सुपर था। इतना बढ़िया है ना कि उसका चैलेंज नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। इतनी चाहे कि कैसे भी पेशेंट लाइए, मैं पूरा ठीक कर दूंगा। 15 ml तक तो सर, 10 ml तक तो डाला ही था आपने, क्योंकि दो हेडेक पूरे सब जगह से आप पानी डलवाने नहीं दे रही थी सर। 2 घंटे तक सर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन ऐसा शीरो विरेचन करता है। स्रोत शोधन क्या होता है वो उस दिन मैंने एक्सपीरियंस किया। ENT पूरा, मैं तो बोलती हूँ फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, आपका पूरा नेजोलैक्रिमल डक्ट, सब चीज का शोधन इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट विद इन फ्यू सेकेंड्स, एंड इट डजंट स्टॉप। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है, क्या दिया मुझे था तो सर? कोई मालूम है, क्योंकि सही फॉर्मूला है वो ना। काफी सर्दी थी मुझे, क्योंकि उस वक्त में वायरल से 1-1.5 महीने से ये थी, तो लास्ट दिया था मैंने। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैचेस खत्म होने के बाद में विरेचन से वो एक निशिगंधा कुलकर्णी मैडम को चाहिए ना, वो सर्दी हो रहा है प्रतिशय, उनको मैं भेज दूंगा, सर्दी होगा ही नहीं, पूरा क्लियर ही हो जाएगा, और बहुत सस्ता भी आता है। एक नस्से में ही हो जाएगा, एक नस्से में ही हो जाएगा, इतना बढ़िया है। ये बादाम तेल और मालकंगनी तेल मिला के जब नस्से देते हैं तब भी तीव्र शिरो विरेचन होता है सर। हाँ जी, ठीक है। और किसी ने हैंड रेज किया था? अंजू जी ने, आपने हैंड रेज किया है। अंजू जी, सतिंदर पाल सिंह जी। जी सर। हाँ जी सर मैं अंजू जी, पूछना था सर कुछ। पूछिए मेरे पूछिए। पास सर पेशेंट है सर, एक 33 इयर्स फीमेल है। उसका जो पहला मेल चाइल्ड है उसको 11 इयर्स का है। उसको बाद उनको जो है अभी कंसीव नहीं हो रहा। उनकी जो मैंने हिस्ट्री ली उसमें उन्होंने बताया कि उनकी शादी से पहले जो उनके पीरियड्स वो इरेगुलर ही थे, 40 डेज का जैसे साइकिल था, और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होती थी तब। बट अभी 2-3 महीने से ब्लीडिंग तो ठीक है उनको, और साइकिल भी उनका ठीक है, और उनकी कोलिसिस्टेक्टमी भी हुई पड़ी है। उनके सारे जो है पित्त वाले सिम्टम्स थे, जैसे हाथों में से सेक वगैरह निकलना। अभी एट प्रेजेंट उनको अग्निमांद्य भी है। सर मैंने कभी एक्चुअली इनफर्टिलिटी का केस कभी लिया आप नहीं है इनका रिपोर्ट्स भेजे ना अच्छे से, फिर सर। मैं अभी बताऊं। मैंने कुछ भी नहीं करवाया सर। अभी तो सिर्फ मैंने अग्निमांद्य देख के, आरोग्यवर्धिनी देख के विरेचन करवाने का सोचा था, वो आपकी विरेचन वटी से। आप कराइए, लेकिन उनका रिपोर्ट कराइए ना USG की, क्यों नहीं हो रहा। और मेल उनके हस्बैंड का भी स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी वो सब। नॉर्मल था सर, वो नॉर्मल था। USG उनका साल पहले का हुआ था। वैसे मैंने अभी रिपीट करवाना है, फिर उसमें देखूंगी कि क्या है। फिर उसके बाद सर मैं क्या मतलब इसमें रिपोर्ट्स क्या हुआ है वो देखना पड़ेगा ना, क्यों नहीं हो रहा। जी वैसे सर पुरानी तो उन्होंने 2-3 साल लगातार करवाया, तो उसमें तो USG उनका नॉर्मल ही था, नहीं, उसमें तो आप कुछ एक नहीं बार हुआ। टेस्ट करा लीजिए तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जी डायग्नोसिस सर। करने के लिए तो हमें टेस्ट ही करवाना पड़ेगा। जी सर वो तो सर मैंने करवाने हैं, थायराइड प्रोफाइल भी करवाना है, बस ठीक है मैं करवा के फिर। क्योंकि आप चरक मुनि नहीं है, मैं भी चरक मुनि नहीं हूँ कि दिव्य दृष्टि से प्राप्त हो जाए, तो हमें जी तो वो रिपोर्ट्स ही देखना पड़ेगा ना। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और डॉक्टर सतिंदर पाल सिंह जी, ज्ञानी जी, बताइए सर। हाँ जी, नमस्कार सर। जी बताइए सर एक पेशेंट का केस डिस्कस करना था सर। 27 साल की एक लेडीज है, 8 महीने की मैरिड लाइफ है सर। उनका पीरियड 2 से 3 महीने पे आता है। 2 महीने पहले हमारे पास आए थे, तो उनको हमने सर दीपन पाचन और साथ में मतलब सूर्य शेखर रस, आरोग्यवर्धिनी वट्टी और रजत प्रवर्तनी वट्टी, साथ में सर अशोकारिष्ट और दशमूलारिष्ट दे दिया था सर। उसके बाद उनके पीरियड्स आ गए, तब वो हमारे उसके बाद फिर आए नहीं। अब 2 महीने बाद दोबारा उनके पीरियड्स मतलब स्किप हुए हैं, 2 महीने 5-10 दिन ऊपर हो गए थे, तो फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया था। तो उसकी कुछ फाइंडिंग्स हैं कि एंडोमेट्रियल थिकनेस 8 mm की है, और उसमें बाइलेटरल ओवरीज फिल्ड विद फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल्स, ये उसके अंदर लिखा था PCOS। तो सर इसमें दोबारा हमने यही चीज शुरू की थी, और फलगत साथ में ऐड किया था कि विरेचन करा देंगे, स्रोतोशोधन आ जाएगा। उसके बाद सर क्या प्लान करें? सर एक बार वो हेतु वगैरह निकालिए ना अच्छे से डिटेल में। सर इसको
बस आपके एक पास तो सर वो अम्ल के केस शीट पित्त है के क्या? अंदर केस टेकिंग वाला जी शीट है? है सर है। एक बार वो केस समझ के क्या हेतु हो रहा है वो सब करके फिर बताइए ना सर, फिर और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए ठीक है सर, ठीक है, कल के शीट भर के दोबारा फिर से आम को वो दोबारा ठीक है दूंगा। जी सर। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? आपने हैंड रेज किया है। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। सर मेरा एक सवाल है। मेरा सर जो एसाइटिस का पेशेंट है जलोदर का, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था सर, जो है जी मैंने दूध पर रखा था सर, जो है गौ दूध पे जी। कह रहा है मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और लगने मुझे लगा ना, वाह बढ़िया। मुझे रोटी खानी, मुझे बड़ी कमजोरी लग रही है सर। जी पानी अभी थोड़ा सा कम हुआ है सर, जो है पानी कम हो गया ना सर? अभी थोड़ा कम हुआ है। तो आपने सफल चिकित्सा किया है सर, बहुत बढ़िया सर। अभी पूरा कम हुआ, थोड़ा कम हुआ सर, जो है तो अभी क्या दुग्ध पर ही रखूं या कुछ नहीं? उनको बोलिए दूध पे ही रहे ना। मैं तो कह रहा हूँ लोग जिद कर रहे थे रोटी भर भाई जो है, तो मैंने कहा अभी तो नहीं, मैंने कहा दूध की मात्रा बढ़ा दीजिए, ये कर सकते हैं सर। हाँ अभी नहीं, पूरा ठीक होने दीजिए ना, तब हम खाने को देंगे। बोले पूरा ठीक ही हो जाइए ना, अभी पूरा पेट पिचक जाएगा। और दुग्ध की वजह ही सर जो है उनको 3-4 बार लूज मोशन हो रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है सर? होने दीजिए, उदरई तो विरेचन नहीं, हम विरेचन तो देते ही हैं। आप उनको फोन करके अभी बोलिए कि आप ना कम से कम 7 दिन और निकाल लीजिए। 7 दिन ऐसा सोचिए कि आपका लाइफ का सबसे अमृत टाइम है, कि आप पूरा ठीक हो जाएंगे जड़ से। खा लेंगे तो फिर से ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। अरविंद सर। हाँ जी सर, हाउ मच मिल्क वी कैन गिव सर? हाँ कितना मिल्क दे रहे हैं सर रवि जी? डॉक्टर रवि सर, उनको दूध कितना पिला रहे हैं दिन भर में? सर के तरफ आवाज नहीं जा रही है। जी सर, आप ही बोल दीजिए। अभी सर वो 1.5 गिलास पी रहे हैं, मैंने कहा भी और बढ़ाइए उनको। 1.5 गिलास नहीं, 3 लीटर पीना चाहिए उनको, बोलिए। हाँ 1.5 गिलास से क्या होगा सर? ठीक है। हाँ कह रहे थे मुझे, वो कह रहे थे मुझे दूध शुरू से ही पसंद नहीं है। बोलिए कि बीमारी पसंद है क्या? जी जी। उनको बोलिए कि शिव जी ने विष किया था, विष नीलकंठ भगवान कहलाए, आपको दूध पिला रहे हैं तो आपको तकलीफ होती है। पाठक सर। हाँ जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा ना ग्रुप के लोगों से एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन है, जिसको केस डिस्कस करना है ना, वो अपना वॉइस मैसेज छोड़े, रिपोर्ट छोड़े, और दिन में सारे लोग मिलेंगे और जल्दी जल्दी केस होते जाएंगे सब लोगों के। वॉइस मैसेज से अपना केस की हिस्ट्री बता दे और रिपोर्ट छोड़ दें, और फिर जैसे ही आते हैं ना सारे लोग, फटाफट केस होते जाएंगे। सबको चांस मिलेगा। हाँ, और ये कुलविंदर कौर मैम, वो पेशेंट को मैं ठीक करने का बताऊंगा, कैसे पंचकर्म करना है, मैं आपको पूरा सिखा दूंगा, आप चिंता मत करिए, वो पूरा ठीक हो जाएंगी। अरविंद सर, हाँ जी। एक प्रश्न था सर आपसे। सर, एसाइटिस में मिल्क लाइक दूध और चावल इतना ही देना है सर? चावल नहीं देना है, अग्निमंद होता है, चावल नहीं, केवल मिल्क पे रखना है। ओके ओके। अगर कैमल्स मिल्क मिले तो बेस्ट है, नहीं तो बकरी का दूध या गाय के दूध पे रखना है। बफेलो मिल्क भी नहीं, अग्निमंद है। और अभी रवि सर के ट्रीटमेंट से उनको भूख लगने लगी, और वो सर्कमफ्रेंस गर्थ है, वो एब्डोमिनल गर्थ, वो कम होने लगा। कितना पॉजिटिव रिजल्ट। हाँ सर, मेरे पेशेंट को मैं 2 ग्लास ही बोल दिया था सर, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, ज्यादा 3 लीटर तक कोशिश करना चाहिए दूध पीने का। यस सर, मैं करूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अंजना मैम। सर वो हाँ जी, आसफ वाला बताओ ना उनको। मैं तो क्या करता हूँ, मेरे पेशेंट को मुझे ठीक करना होता है, चैलेंजिंग केसेस, सेरोसिस हो जाता है और जल्दी ठीक करना है, तो मैं तो पुनर्नवासव, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, इसका कॉम्बिनेशन करके कॉकटेल बना के और पूरा दिन में 1 लीटर तक पिलाता हूँ। तो पेशेंट को एक ऑप्शन भी मिलता है, दूध के अलावा वो आसावरिष्ट पिए, और पानी पीना है तो 1 गिलास को बॉईल करके ½ गिलास तक, इतना ही पानी पीना है। तो वो आसावरिष्ट जो रहता है ना, उससे कभी विरेचन भी होता है तो ठीक है, पॉजिटिव है। अग्नि इतना प्रदीप्त होता है ना, इतना जल्दी पेशेंट रिकवर होता है। 1 लीटर तक मैं पिलाता हूँ, और मेरे जितने भी पेशेंट ने पिया है सब ठीक ही हो गए हैं, तो उनको बाद में फिर लीवर का कुछ रहा ही नहीं, इतना जल्दी फायदा हुआ। सर 1 लीटर दिन में सर आसम? दिन भर में थोड़ा 50-50 ml करके दिन भर में 1 लीटर तक पीना है। ओके ओके सर। दूध और आसवरिष्ट में 1 घंटे का आगे पीछे गैप होना चाहिए। ओके सर।
सर कौन सा आसव देते हैं? मैं ये पुनर्नवासा और द्राक्षा रिष्ट या रोहित का रिष्ट, दशमूला रिष्ट, ऐसे कुछ आसव रिष्ट का कॉम्बिनेशन देता हूँ मैं। और सबसे टेस्टी सांडू का रहता है, वो अच्छा रहता है। मतलब जो मेरे पास पेशेंट आ सकते हैं उनको मैं अपना वाला देता हूँ, जो नहीं आ सकते वो वहां से सांडू का पिए। सांडू का पीने में अच्छा रहता है। ठीक है डॉक्टर अंजना मैम, सेशन बंद करें क्या? अंजना मैम जी सर काफी लेट हो गया। सर नमस्ते सर। टेंशन है अंजना मैम, खाना कब खाती हैं? बस सर अब खाएंगे ना सर इसके बाद। जी सर शुक्र। हाँ बताइए मैम, हाँ क्या कह रहे हैं? मैडम वो विन्यासा मैडम ने अभी श्वेतहर लेप बताया था मैडम, उसका वो ईच कंटेंट का कितना कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए? मैम बाकुची ज्यादा लेना है मैम, और मैं क्या 10 ग्राम 100 ग्राम बाकुची लिया तो 30 to 40 ग्राम चित्रका डालती हूँ और 30 to 40 ग्राम त्रिकटु डाल देती हूँ। उसमें गोमूत्र से मिक्स करके अप्लाई करना है मैम। Rasamanika I rarely use ma'am, actually when I am not getting results. By this only you will get results ma'am. एक बार ट्राई करके देखिए। if you are putting रसमानिका 10 ग्राम ऐड करो, 100 ग्राम के लिए बॉयल्स 10 आने ग्राम के ऐड बाद करो। में क्या कर सकते हैं? अगर बॉयल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बॉयल्स आने के बाद में क्या कुछ ऑयल अप्लाई करें? बॉयल्स आने के बाद स्टॉप करो लेप, शतदत्त घृत अप्लाई करो और वो 1 और 2 दिन से वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगेन लेप अप्लाई करो। मैम एक बार रिपीट करना आपका फॉर्मुलेशन। मैम बाकुची चूर्ण चित्रका और त्रिकटु और रसमानिका और रसमानिक्या रेयर केस में लाइक व्हेन यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स आई ऐड मैम, अदरवाइज बाकुची चित्रका और त्रिकटु से ही इन बट यू शुड गिव इंटरनली आल्सो विथ गोमूत्र ओनली यू शुड गिव व्हाट यू आर अप्लाइंग ओनली यू शुड टेक एप्लीकेशन ड्यूरिंग व्हाट टाइम? सर मैम 7 o'clock मैम यही कॉम्बिनेशन इंटरनल भी दे सकते हैं ना? तक्र के साथ देना है इंटरनली, तक्र। अदरवाइज तक्र के साथ देती हूँ मैं मॉर्निंग और शाम, और एक्सटर्नली अप्लाई करके धूप में बैठना है। तक्र आपने वो बाकुची वाला बताया, वही वाला ना? बाकुची को दूध में उबाल कर और दही बनाकर उसका सुबह मैम सुबह। उसके बाद बॉल्स आना शुरू हो जाता है। उसके बाद शतदत्त घृत like till it gets open you apply the शतदत्त घृत. Once it gets open, everything water will come out and all, it becomes reddish. Again you apply lepa. Again the boils won't come. Then same thing should be repeated. It will means it will come off ma'am. Like skin को boils आने के बाद blackish शुरू होना आना शुरू होगा। Yes ma'am. इंटरनली भी यही देना है और सेम क्वांटिटी है मैम कॉम्बिनेशन? यस मैम मैं ऐसे ही दे मींस आई डू द सेम थिंग लाइक व्हाट आई विन्यासा जी आप एक काम करिए, आप ये लेप का कंटेंट्स लिख दीजिए और आपने 2-3 और मेडिसिन बताए, चित्रकासव और कुछ लेप बताए। what Anjana ma'am told us the same thing sir. Anjana ma'am told, yes sir, I will write and आप लिख देंगे तो कितने लोगों का भला हो जाएगा ये सोचिए ना। Yes ma'am, Anjana ma'am also told very well ma'am. और अश्विनी जी देखिए आपके कर्नाटक की कितनी इंटेलिजेंट है विन्यासा जी, गोल्ड मेडलिस्ट रसशास्त्र भेषज में गोल्ड मेडलिस्ट सर। आप सर अश्विनी जी सच में देखिए इंटेलिजेंट लोग सर, सब लोगों को आप इंटेलिजेंट बोल देते हैं सर, आपका बड़प्पन है सर, आपका बड़प्पन। बिल्कुल सही बोला मैडम। आपके बहुत सारे ये कॉम्बिनेशंस भी कुछ अलग ही रहते हैं मैम, कहीं नहीं सुने हुए रहते हैं। आपने बताया था, कितना बढ़िया बताया था। विनेशा मैम को टैबलेट कौन सी बोली थी आपने श्वेत्रा में? शशिलेखवटी आता है ना, वो बाकुची का ही है मैम। शशिलेखवटी दूध पापेश्वर का आता है। शशिलेखवटी है दूध पापेश्वर का। कौन सा? शशिलेखवटी। शशिलेखवटी। आप विन्यासा जी पूरा लिख दीजिए, श्वेत्र का जो आता है सब लिख दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, सब लिख दीजिए। गो सेवा सदन बिहार का ना श्वेत्र हरी वटी भी आती है। आप सर विनोद जैन जी आपको जितना आता है सब चीज आप लिख दीजिए। अंजना मैम आप भी लिख दीजिए जितना आपको आता है श्वेत्र का, तो जिसको जो लेना होगा सब ले लेंगे।
जिसको जो जो आता है सूत्र पे सब लिख दीजिए व्हाट्सएप में, वरना नहीं तो हम लोग रात भर संभाषण ही करते रह जाएंगे। हाँ वही तो, बहुत लंबा टॉपिक है। जी सर, अब बंद करा दीजिए। 9:45 हो गया, खाना भी खाना है, मुझे भी खाना है। जी सर, जी सर। शुभ आप रात्रि लोग सभी सर। वैद्यों से ये निवेदन है, जिसको सूत्र में जो जो आता है सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए, ठीक है। और हम अब कल मिलेंगे सुबह माधव निदान की क्लास में, तो सब लोग खा के सो जाइए। और सभी लोग का धन्यवाद, थैंक यू। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट एवरीबॉडी।